अवध पंचमा मधुकर उपाध्याय के राम राम। सिपाही बहुत गुस्सा में रहे और वह चाहते नहीं रहे कि चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल करे, काहे कि उन्हें लागत रहा कि ऐसे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सबके धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो वो पूरी कहानी ओकरे अलावा सीताराम कैसे पकड़ा गए जब विद्रोह भय और काव भय इनके साथे रेजिडेंसी में, और इनके बेटवा जोन अनंती रहा जो वो खुद फौज में रहा, तो उसे जब इनके आमना सामना भय और जब अनंती का गोली मारी गए तो सीताराम काव करते रहे। तो सुनो दूसरा भाग। सीताराम पांडे जब तक तिलोई में रहे तो उनके खातिर लखनऊ तो जैसे लागत रहा लंदन हो। लखनऊ जाए सवाल ही नहीं रहा, वो कुछ देखबे नहीं किन, बल्कि तिलोई वालन का तो रायबरेली जाए होए तो हफ्ता भर पहले से कि गठरी मोटरी बांधो, अनाज ले, सीधा पानी ले, खाना बनाए चले परी, राही में कितना दिन रुके परी, पूरा इंतजाम ओकर करे पड़ता रहा। तो जबले तिलोई में रहे सीताराम तो सवाल नहीं रहा कि आ सकते यहाँ। और जोन जगह हम हई जब वो यहाँ पहुँचे तो ऐसे भोक्का देखत रह गए कि इतनी सुंदर बिल्डिंग ये कैसे बनी हुई। काहे कि सीताराम जब एका देखें तब तक ही 90 साल पुरान हो चुकी रही। ये हुए रूमी दरवाज़ा, और जोन मान जाते कि पच्छू वाला जोन गेट है इमामबाड़ा के, ये वह हुए। अब एका बनवाइन आसिफुद्दौला, और आसिफुद्दौला 1784 में दो बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनवाइन। एक तो रहा इमामबाड़ा और दूसर ये आपन रूमी दरवाज़ा। और दोनों के बनावे में जोन हिसाब है ओके जोन पुरान ब्यौरा मिलत है ओके हिसाब से 10 लाख रुपया 1784 में खर्च भय। और इतने नहीं, ओकरे बाद आसिफुद्दौला कहिन कि एक बनाई तो दिहन इतनी सुंदर इतनी बड़ी इमारत जोने का समझो इमामबाड़ा कही जाते कि दुनिया के दूसर सबसे बड़ा इमामबाड़ा हो, माने सिया लोगन के सबसे बड़ा केंद्र हुए। ओकर रख रखाव कैसे हुई के ओका देखी और कैसे काम चली हो, तो वह 5 लाख रुपया साल के अपने खजाना से जोन उनके नवाबी खजाना रहा उसे देते रहे। इतना व्यवस्था कीन। और यही के बगल में एक जगह रही जोने का आसिफी कोठी कही जाती रही, वहीं आसिफुद्दौला रहत रही। आसिफी कोठी के अब हालत ख़राब है, वहाँ कुछ है ये नहीं है, 2-4 दीवार उवार बची हैं छोटी मोटी, 2-4 खंभा बचा हैं बस। लेकिन ये समझो कि रूमी दरवाज़ा और इमामबाड़ा आज अपने पूरे शान के साथ खड़ा है। और ये समझो कि एक ऊंचाई देख लो, ये करीब करीब 60 फुट है, 60 फुट ऊंच एक इमारत है। और खाली ये चूना और मोरंग से जोड़ी है। यस, वह समय कुछ रहा ना सीमेंट उमेंट, तो चूना मोरंग और बाकी जोन ऐसे लहटोरा एक ठू होते फल होते जोने के बिया से चिपकावत है मनई, तो लहटोरा के में रस जोड़ा है, वह मेर के इमारत। आसिफुद्दौला चाहत नहीं रहे कि जोन बिल्डिंग वह बनावें ओमा कोनो मेर के कमी रह जाए। तो सोचो कि वह जमाना में 1780 में एक ठू विज्ञापन यस निकला जोने में ये लिखा रहा कि एक सब नक्शा बनावे कि इमामबाड़ा कैसन दिखाए परी, रूमी दरवाज़ा कैसन रही, और ओके खुली प्रतियोगिता हुई पूरे हिंदुस्तान से जे होए और बल्कि दुनिया में जहाँ होए वो अपन बनावे और बनाई के भेजे। तो दिल्ली में एक जने रहे आर्किटेक्ट, उनके नाम रहा किफ़ायतुल्लाह जोन बनाई के दिन वह अंत में फाइनल भय, और वही के आधार पे इमामबाड़ा के और रूमी दरवाज़ा के बनावे के काम शुरू भय। अब जब किफ़ायतुल्लाह बहुत दिन जियत रहे, आसिफुद्दौला जब मर गए ओकरे बादो, तो पहले आसिफुद्दौला जहाँ दफनावा रहे वहीं में बगली में किफ़ायतुल्लाह का भी दफनावा गए। माने जे आदमी बिल्डिंग बनाइस और जे ओके बनावे के नक्शा बनावे वाला रहा, दोनों अगली बगली।
ये एक मिसाल और दूसर कहूँ, हेरे में दुनिया में शायदे मिले। अब जोन इमामबाड़ा बनावे किस्सा है वो दूसर है। इमामबाड़ा बना का है, पहली बात तो 1780 में, बल्कि वहू से 1-2 साल पहले इतना बड़ा अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा अवध में कि वहाँ कोनो मनई के लगे कुछ बचबे नहीं किया, खाए पिए के हिसाब नहीं रहा और भूखन मरे लागे लोग। कहूँ से मनई आवे, खबर आवे तो यह आवे कि फलाने गांव में फलाने चला गए, ये मर गए, वह मर गए। मतलब मौत जो होत रही वो यह सोच रही जैसे चिड़ई घर के ऊपर से उड़ के जात। कहूँ कोनो अच्छी खबर मिलते ही नहीं रही। तो आसिफुद्दौला कहिन कि देखो हम एक चीज़ माने थे, और सीतारामों ही बात मानते रहे। सीताराम पूरी ज़िंदगी कहिन कि जोन चीज़ मुफ्त में मिले वो नहीं लेक चाहिए, काहे कि उसे ख़राब कुछ हो ही नहीं सकता। आसिफुद्दौला ये कहिन, वो कहिन हम चाहिए तो खजाना में इतना पैसा है कि हम सबका अनाज दे सके थे, 2-4 किलो अनाज हर मनई के घर में पहुँचाए सके थे, लेकिन ये करब ठीक ना है। तो वह कहिन कि इमामबाड़ा जोन बनी, एक जे मजदूर बने हैं उन्हें जोन पैसा मिली तो मिलबे करी, साथे में उन्हें अनाजो मिली। तो वह दिन भर मजदूरी करें, मजदूर लाग रहे हजारन मनई, और सबका पैसा मिले और सबका अनाज मिले। अब एक किस्सा है जोने के कहूँ से कोनो किताबी में मिलत नहीं, लेकिन सब सुनावत है कि दिन भर मजदूर इमामबाड़ा बनावें और राती में उनके दरबार के कुछ मनई आई के ओका गिराई दे। काहे गिराई दे? ये मारे कि वो दिखाए पड़े, ओमा लोगन का लागे कि उन्हें काम फिर से मिला है, नए सिरे से काम करत हैं। वो कोनो चीज़ यस ना है कि अगर बनाते रहते तो बनिन गए होत, लेकिन ओमा बहुत समय लाग और उतने समय तक वह लगातार सबका पैसों देते रहे, अनाजों देते रहे, सब देते रहे। तो इमामबाड़ा के किस्सा सिर्फ ये ना है कि जैसे आजकल सुना थे कि रेवड़ी है, वही है, वो बांट दीन, ये बांट दीन, बिजली मुफ्त हो गए, अनाज मुफ्त हो गए। अगर एकरी जगह काम हो जाए तो शायद सीतारामों के आत्मा तृप्त होए और आसिफुद्दौला का लागे कि हम जो सोचत रहें कोनो गलत ना सोचत रहें, ठीक है सोचत रहें। यमा अंदरवा बहुत कुछ है। और वहाँ इमामबाड़ा तो जोन है ये है जोन सबसे बड़ा लागत रहा सीताराम का कि वह जाए के देख ही लेक चाहिए एक दाई। तो वह एक दाई लौटत रहे, फौज में रहे, छुट्टी पाए रहे, गांव जात रहे, तो लखनऊ रुके और गए, आई के इमामबाड़ा के लगे खड़ा भये। और वहाँ एक ठू है भूल भुलैया, जोने में मनई जाए तो रहिए नहीं पता चलत कि कैसे बाहरे निकले। तो सीताराम भूल भुलैया के दरवाज़ा तक गए, बहुत देर खड़ा रहे और उनके दिमाग में तस्वीर यस आवत, यस लाग कि वो जोन भूल भुलैया है वहाँ जाए के ज़रूरत ना है। काहे कि अगर गैन और बहरे ना निकल पाएन तो ठकुराइन के का हुई, जो उनके मेहरारू रहीं, जो बुंदेलखंड वाली रहीं। तो सीताराम का लाग कि अगर भूल भुलैया और ठकुराइन में से एक चुनक है तो हम ठकुराइन का चुनब, भूल भुलैया का वो वहीं से बाय बाय कई दिन विदाई दई दिन और लौटी गए। सीताराम पांडे का एक चिंता अब नई नई शुरू हो गई रही, ई कि उनके बेटुआ काव करी। वह तो फौज में नौकरी पाई गए और ठकुराइन से एक तरह के ब्याहो कैलिन, वह ओका वह गद्धब ब्याह कहत रहे, लेकिन वो गंधर्व न बोली पाए हुई है, हमारे ओका गद्धब कहत रहे। तो वो ब्याह कह के उनके लड़का भाई, और लड़का के नाम धरिन अनंती। अब वो बड़ा हुए लाग, 22 साल 23 साल के हो गए, कोनो काम न धाम, और सीताराम का कोनो ठिकाना नहीं कि आज यहाँ हो गए मार्च के ऑर्डर, आज हुआ हो गए, यहाँ से चलें वहाँ जाएं। तो अनंती के कुछ हो ही नहीं पावत रहा और सीताराम बहुत ही परेशान रहे कि लड़कवा के कुछ हला भला हो जाए। बल्कि उनके मन में यह आए कि अगर मामा हमार कह के यहाँ नौकरी लगवाए सकत हैं तो हमहू अच्छे काम किए ही हो सकत हमरे कहे अनंतिक नौकरी लाग जाए। और संजोगे कहो कि अनंतिक नौकरी लाग गए।
1837 में अनंती फौज में भर्ती भये, लेकिन वह अपने बाप वाली रेजिमेंट नहीं पाइन, उन्हें दूसरा रेजिमेंट दे दीन। तो सीताराम का ऐसे कोनो बहुत फर्क नहीं पड़ा। वह कहें तू जहाँ रहो खुश रहो, जाओ काम करो। तो चला गया लड़का अनंती। अब यह सब साल 1.5 साल तक पड़ा रहे बिना मतलब। फिर अचानक खबर आए कि अफ़गानिस्तान में कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई गई और वह ब्रिटानी फौज है, जोन ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज है, ओका जायक परी। काहे कि वह जोन अमीर रहे शाह सूजा, उनके गद्दी चली गई रही। काहे कि उनके दोस्त मोहम्मद जोन रहा वो उन्हें गद्दी से उतार दिए और कब्जा कर लीस। और दोस्त मोहम्मद के साथे सब कहत रहा कि रूसी जोन सिपाही हैं वह लाग हैं और रूसी वे बहुत खूंखार हैं, वो केहू के एक न सुनिए। तो अंग्रेज़ जोन है मार्च के महीना में ये ऑर्डर पहुंचा कि सब कंपनी पूरी रेजिमेंट काबुल जाई। रास्ता ये भाई कि पंजाब हो के जाई और बोलन दर्रा पार करी और उसके बाद कंधार तक जाके कैसो काबुल से जोन सूजा हैं उन्हें गद्दी पर वापस बैठाई। तो चली भाई फौज। पहला जोन पड़ाव इनके सबके परा बड़ा वो रोहिणी रहा। और रोहिणी में इतनी गर्मी पड़त रही मार्च एक महीना में, मार्च बीतते रहा कि 35 जने इनके रेजिमेंट में मरी गए, खाली गर्मी से मरी गए। और जब वह 35 जने मरे तो कम से कम 50 जने रेजिमेंट में छोड़ के भाग गए। वो कहीं हमें नौकरी नहीं करेगा, यस नौकरी कौन की काम जो ने में जीव चला जाए। तो वह नौकरी छोड़ के भाग गए। अब रेजिमेंट और पातर हो गए। लेकिन जोन ऑर्डर रहा कि पहुँचे है और शाह सूजा की मदद करे, ओके क्यों काट ही नहीं सकत रहा। तो वो चला। अब ये सब चले तो रोहिणी से चली के ये पहुँचे क्वेटा। और क्वेटा में और हाल ख़राब। क्वेटा में एक टू कोनो पेड़ हुए थे, सीताराम बतावत हैं कि वहाँ ओके लकड़ी अगर पानी में गिर जाए तो गंधात है। तो कुआं के लगे पनिए के लगे उगत है। तो जोन कुआं जोन ताल क्वेटा में इन्हें सबका मिला, सबके पानी एकदम गंधात कि पिए लायक नहीं रहा। और जे पी ले तेका बचाऊ नहीं रहा, काहे कि वो बीमारी के जड़ रही। सीताराम कैसो कह के ओसे तो बचे। अब वहीं से चले ये सब बोलन। तो एक तो गर्मी में इतना जने मरी गए, इतना जने पानी की वजह से बीमार हो गए। और जब बोलन पहुँचे तो पता लगा बर्फ़ है और एक इतना बर्फ़ है वह पड़ी है कि चलब फिरब मुहाल है, अंगुरी हिलाऊ मुश्किल हो गया रहा कि बोलन में मनई गोड़ कैसे आगे बढ़ावे। जमी जात रहे सब जने। कैसो बोलन पार भाई समझो 1/3 रेजिमेंट गायब। कुछ भाग गए, कुछ मरी गए, कुछ बीमार हो गए, उन्हें छोड़ दीन गए पहले वह रहिए में। और फिर वह चले तो पहुँचे कंधार। और कंधार में सीताराम कहते हैं कि पहली बार इतना साफ पानी, इतनी अच्छी हवा और इतना फल फूल साग सब्जी कुल दिखाए पड़ा कि हम हचक के खाना बनाएं और खाएं और सबका खवाएं। काहे कि इतना दिन बाद खाना नसीब भय रहा कि मनई पूरी रेजिमेंट में सब सीताराम का वाह वाह करते रहा। काहे कि ये खाना बहुत बढ़िया बनाए लेते रहे। तो वो सीताराम जब वहीं पहुंच गए कंधार और उन्हें शाह सूजा का अमीर का वापस गद्दी बैठा दिन गए। लेकिन फौज तय केस कि वही राही से वापस जाए है। तो आधा जने आवत के मर गए, आधा जने जात के मर गई हैं, तो कोनो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा यहीं पर रहो, जब मौसम ठिकाई तब हमारे सब जाओ। पता नहीं कितना दिन पूरी रेजिमेंट पे मतलब कोनो काम न धंधा वहाँ पर ही रही। कंधार में जोन चीज़ सीताराम का सबसे ज़्यादा अजीब लाग वही कि केहू चाहे वो बड़मनई हो, चाहे कम पैसा वाला हो, चाहे ज़्यादा पैसा वाला हो, सबके घर 1 मंजिल नहीं तो 1.5 मंजिल, ऐसे ऊपर केहू घर ही नहीं हो।
ये समझ नहीं पावत रही कि अगर इतना पैसा है तो कायदे घर काहे नहीं बना लेते बड़ा बड़ा, जैसे अंग्रेज बनावत है, जैसे बहुत जगह बनावत हैं सब। लखनऊ में देखे रहे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है। तो इन्हें बाद में पता चला कि वह इलाका में भूकंप बहुत आवत है और भूकंपा के मारे क्यों ऊंचा घर बनौबे नहीं करत कि गिर पड़े और मने ऐसे न मरे खोए तो दबाई के मर जाए। सीताराम रहे कंधार में और एक दिन ऑर्डर भय कि मार्च करो, गजनी चलो। अब 280 मील गजनी दूर रहा वहीं से और इन्हें सबका जाहूक रहा। यह बीच में सीताराम लिखत हैं कि पता नहीं कहाँ से और कैसे वह न कोनो बहुत अच्छा रहे के इंतजाम और न कोनो आवाजाही के कोनो ऐसा सुविधा, लेकिन तमाम अंग्रेज उनके मेहरारू या उनके दोस्त वह सब आई गई और उनके साथे रहत रही। अभी एक और समस्या रही कि इतना मेहरारू लइके कैसे मनई कंधार से गजनी जाई। 280 मील चलब कोनो आसान काम नहीं रहा, कोनो घोड़ा गाड़ी तो रहबे नहीं की वह। तो जोन सवारी मिली, घोड़ा मिले, वहीं पे लद के ये सब चले। अब ओमा ये है कि कई मेहरारू जोन रही वह कंधार में जोन अमीर रहे उनके हियाँ उनके उठब बैठब रहा और सिपाही चाहे कंधार के लोगन का ना पसंद करते हैं और कंधार के लोग कंपनी के सिपाहियन का ना पसंद करते हैं, लेकिन जोन ऊपर वाले रहे चाहे वह अफसर रहा हुए कंपनी के फौज के और चाहे वहीं के अमीर रहा हुए जगह पैसा दौलत रही, वह एक हो गए। तो वह सुविधा कराइन कि कैसो ये सब वहाँ पहुँच जाए। कई मेहरुअन का उनके आवाजाही कोनो रोक ना रही, वो जावो करत नहीं, लेकिन कई जनी कई लाख की एम पे भरोसा करे नहीं चाहिए ज़्यादा और ये कोनो नुकसान कह सकत है बाद में बहुत ज़्यादा, लेकिन क्यों उनके बात सुनबे नहीं किए। सीताराम का जब ये पता लग कि मेहरुए यस कहा थी तो उन्हें समझ में आए कि एकर दिलीप राम के उन्हें याद आएगी, अपने पंडित जे उन्हें पढ़ाए रहे। कहे कि दिलीप राम ये कहा थे कि जोन मेहरारू होती उनके बुद्धि 4 गज आगे चलत है आदमी के बुद्धि से, तो उनके बात सुने के चाहिए। तू मानो कि न मानो तोहरे ऊपर, लेकिन उनके बात सुने बिना तू अगर कुछ कहो तो गड़बड़े समझो। तो जब कंपनी वाली फौज गजनी पहुंची तो इन्हें सबका दिखाए पड़ा कि वह दोस्त मोहम्मद के जलवा है, ओके किला है, ओके मोट मोट दीवार हैं, कितनो तोप के गोला तू ओपे गिरेबो वो दीवार टूटे वाली ना है। और इन्हें सबका इलाज कि दोस्त मोहम्मद का हराए पाइब कोनो आसान काम न हुई। ये तो कहो इनके सबके किस्मत साथ दीस कि एक मनई वहर से टूट के आई के इनके खेमा में मिल गए और वो बताइस कि एक चोर दरवाज़ा है किला में घुसे के और वह अगर वो दरवाज़ा उड़ाए देबो तो तू किला में घुस सकत हो। इससे पहले गोलीबारी भय रही, गोला ओला चला रहा, लेकिन उसे कुछ भय नहीं, न तो किला कोनो नुकसान भय या नहीं के सिपाही कुछ ज़्यादा मर गए। तो जब वो आई के बताइस तो ये सब तैयारी की और उसके बाद वह जोन चोर दरवाज़ा रहा वो पे हमला की और चोर दरवाज़ा टूट गए। चोर दरवाज़ा टूटा और ये 1839 के बात हुए, गर्मी का महीना रहा। काहे कि जाड़ा में तो ऐसो मने काबुल कंधार में गजनी में लड़ी नहीं सकत, इतनी वह बर्फ़ गिरत है, इतना मौसम ख़राब रहत है। तो गर्मी के महीना में ये है अभियान कि चलो ओका तूरा जाए और दोस्त मोहम्मद का हरावा जाए। तो जब वो हमला भय तो जितना दोस्त मोहम्मद के सिपाही उपाही रहे वह मसाल लेके रात हो गई, संझा हो गई, तो यहर से वहर किला के दीवार पे दौड़ें, यहर से भागें वहर जाएं, गोला अलग चले, ओके आवाज़ आवे, ओके आग यस निकले, आँच निकले तो ओके रोशनी फैले। तो सीताराम वहीं में रहे और सीताराम कहते हैं कि हमें यस लाग कि यस जोन लाइट वाइट के इंतजाम होत है कि मने यहर जात बाय वहर जात बाय, जैसे कि वो फुलझड़ी चलावत हुए। दिवाली आई है, एकदम दिवाली ये सुनने माहौल लाग, लेकिन वो इतना दिवाली तो मने खुशी में मनावत, वह इतना समस्या रही कि उनका दिवाली समझब बिल्कुल गलत रहा। सीताराम समझ के चाहे वैसे कहते कहे हुए कि कैसो बात लोगन तक पहुंच जाए कि कैसे मसाल लेके दौड़त रहे, वह सब कितने हड़बड़ी में रहे। लेकिन ये उदाहरण जोन वह दिवाली वाला दिन ये उन्हें खुदे बाद में नहीं पचा।
सीताराम ये देख के हैरान रहे कि जोन मेहरुए आए रही अंग्रेजन के वनहू लड़ाई में कूद पड़ी और वनहू आगे आगे रही और उन्हें लाग कि ये काहे अपने मर्दे के साथे जीव दिए चाहती, लेकिन वह कतई पीछे हटे तैयारे नहीं रही। अब वो हो गए किला दोस्त मोहम्मद के किला जोन रहा वो फतह हो गए, जीत गए ये सब। तो उसके बाद ये सब वहीं से चले और काबुल के लिए रवाना भई। तो काबुल में शाहसूजा गद्दी नसीन रहे, ये हमारे कोनो समस्या रहबे नहीं कि काहे कि अंग्रेजे उनने बैठाए रहे गद्दी पे। तो जब काबुल पहुंची फौज तो पता लग कि जितना अफसर हैं बड़ा बड़ा वह सब तो अफ़गानियन के घरन में चाय के रहे लागे। कुछ घर खाली रहे जोन अफ़गानी छोड़ के भाग गए रहे, ओ पे कब्जा कैलिन, और कुछ जने मेहमान बन के चला गए। जोन सिपाही रहे उनके ताई छोट मोट बैरक बनाई दी गए कि वहीं में रहो तोरे सब। वही में खबर आए कि महाराजा जोन रंजीत सिंह रहे सिखन के बड़ा नेता, वह मर गए। और रंजीत सिंह के मरे के खबर पहुंची नाए कि अंग्रेजन के देही में सुरसुरी छूट गए, काहे कि उन्हें लागत रहा कि एक और गोरखा नेपाली, दूसरी ओर दोस्त मोहम्मद और तीसरी ओर सिख। तो सिख जब लड़े पे आई हैं और रंजीत सिंह अब ना आए हैं दुनिया में, तो उनके नेता के हुई वह काव करी हैं, कैसे उनसे जूझा जाई, ये नई समस्या उनके सामने पैदा भई। रंजीत सिंह के रहत उन्हें लागत रहा कि मनई बैठ के आमने सामने बात कह सकत, लेकिन अब उन्हें लाग कि अब तो क्यों है नए है, कैसे बात करें। सीताराम अपने किताबिया में जोन वे लिखिन ओमा लिखत हैं कि जोन मेहरुए रही उनके आवाजाही अंग्रेजन के घरन में जहाँ वह रुका रहे वह होत रही, क्यों उन्हें चीन ही नहीं पावत रहा, काहे कि वह बुरका पहन के आवत रही और क्यों पहचान नहीं पावे कि किए हुए। तो वह कहत हैं कि दिलीप राम पंडित जी महाराज जोन बताइन कि मेरा रूप भरोसा करे चाहिए, हमें लागत है कि वह ठीक नहीं बताइन, काहे कि उनके कौन सोच है, वह काव चाहत ही, वह कैसे करी हैं। एक और अंग्रेज मेहरारू फौज में शामिल हुई के लड़ाई पर उतरत थी, एक तरफ वो सही सलाह दे थी और एक तरफ ऐसनो मेहरारू हैं। ये बतिया पूरे कंपनी में पूरी रेजिमेंट में फैली गए कि यस अंग्रेज करत हैं। अंग्रेजन के यहाँ दूसरे जगह से और औरत आवत थी और वे रुकी रहा थी उनके घरे में। तो अब सीताराम का इलाज की ये बात अगर दब जाए तो बहुत अच्छा हुए, ये अगर फैली तो इसे कंपनी के बदनामी बहुत हुई और कंपनी के जोन एक ठू मॉरल होते ना, नैतिक उनके जोन ऊपर वो झंडा ऊंचा किए रहते हैं वो नीचे हो जाए। लेकिन ये बतिया कैसो कई के रुकी ना, ये बात फैलते चली गए और फैलत दिल्ली तक पहुंच गए, जहां वह सब रहे। कलकत्ता पहुंच गए जहां अंग्रेजन के अपन वो बनाए रहे राजधानी, और सब का पता चली गए कि एक गड़बड़ कंपनी के सिपाही किन है और कंपनी के सिपाही कर ओका भुगतान करे के पड़ी, ओका कीमत चुकावे के पड़ी। लेकिन वो कीमत चुकावे के नौबत न आए, कहे कि जब ये काबुल से चले और यहर पहुँचे तब तक तो विद्रोह के बाद सिपाहियन के बिल्कुल सिरे चढ़ी गए रही। सीताराम जब काबुल में रहे तो अचानक उन्हें अवध के बहुत याद आए। ओके कारण का बना अवधी भाषा। सीताराम का अवधी बोले में कोनो समस्या नहीं रही, अवधी उन्हें बहुत नीक अवतो रही, लिखियो लेत रहे अवधी में। लेकिन काबुल में अवधी के याद उन्हें काहे आए भयस कि वह काबुल में रहे शाहसूजा, उन्हीं गद्दी उन्हीं लगे रही, उन्हीं राजकाज चलावत रहे। दोस्त मोहम्मद एक जने रहे, उनके शाहसूजा से बिल्कुल नहीं बनत रही। वह शाहसूजा पर हमला गई के उन्हें गिराए दिन गद्दी से और अपना वहीं बैठ गए। अब शाहसूजा काव करते तो शाहसूजा अंग्रेजन से कहीं अंग्रेज फौज हुए रही काबुल में, तो ये कहीं कि महाराज कोई मदद करो, कहे कि ये तो देखो तू अपने आँखिं देख लो कि कैसे हमें दोस्त मोहम्मद हटाई दी इस गद्दी पर से। और बैठ गए। और दोस्त मोहम्मद और चाहे जोन हो जाए लेकिन अंग्रेजन के दोस्त ना हो सकत। यह हमारे कि ओकरे पीछे रूसी है और रूसी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अंग्रेजन का जोन समझ में आए हुए वह कहीं ठीक है, शाहसूजा के वह मदद करी है।
फौज में रहबे की ये सब हमला उमला किन। और दोस्त मोहम्मद का इतना परा घेर घार के इतना किनारे के दिन कि ओका छोड़ के भागे पड़ा। दोस्त मोहम्मद भाग के बुखारा चला गए और शाहसूजा दोबारा गद्दी काबिज हो गए। अब जे शाहसूजा करीबी रहे, जेका मलाई मिलत रही, जेका कुछ कुछ चीज़ मिल गए रही, शाहसूजा दे दिए रहे, उतना तक तो मनई इनके साथे रहा। लेकिन जो पर्जा रही अफगानिस्तान के, उस शाहसूजा के साथे बिल्कुल लय नहीं रही। जितना जश्न मनावें, जोन करें कि शाहसूजा दोबारा गद्दी बैठ गए, जनता एकदम नाराज इनसे। अब वहाँ दोस्त मोहम्मद के खतरा टर गए रहा, लेकिन शाहसूजा के कोनो सुनी नहीं जात रही। जोने राजा के बात ओके पर्जा न सुने, वो राज कहीं नहीं सकत। तो जोन अपने आसपास के लोग हैं, सिर्फ वो नहीं नाए, बाकी सब लोगन के ख्याल करे पड़त जे गद्दी बैठे वो का। शाहसूजा 2 साल गद्दी नसीन रही, लेकिन 2 साल वह कैसे काटिन वह नहीं जानती। यह बीच में एक ठू और मनई आए, अकबर खान। और एक दिन खबर लग कि जो मकनातन साहब जोन रहे, सीताराम के जोन रेजिमेंट रही ओके सबसे बड़ा अफसर, वो मकनातन का हमला के मार डालिस। और जब ये पता लग तो एकदम खलबली मच गए पूरे फौज में। 2 साल के दिन फौज बिना मतलब बैठी रही, एक ऐसा मनई के रखवारी करते रही और देखत रही कि ओका गद्दी से हटावे न क्यों। और वही के जोन सबसे बड़ा ओके जोन सलाहकार रहा, जे सबसे बड़ा अधिकारी रहा, मकनातन जेका कहा थे सीताराम, ओका मार डालिस अकबर खान। और 4-4 फुट वह साल बर्फ पड़ी रही। मने इतना अकबर खान का हमला तेज रहा कि अंग्रेजी फौज का, कंपनी के फौज का पीछे हटक पड़ा। और एक गोला के तो यस बमबारी की हिस्सू इतना गोला चलाइस कि इनके लगभग आधी का पूरी रेजिमेंटिए समझ लो साफ हो गए। सीताराम समझो किस्मत वाला रहे कि एक गोला इन्हों के ऊपर गिरा, जे जैल के गोला, और ये बेहोश हो गए, गिर पड़े जमीनी पर। अब इन्हें होश ही नहीं रहा, परा रहे। वो पता नहीं कैसे जब इनके आँख खुली तो सीताराम का लाग कि वह केहू उन्हें घिरावत ले जात पाए। तो एक कुछ मनई रहे, वह घोड़ा के पीठी पर सीताराम का बांधे रसरी से, और जब ये घोड़ा से लटक जाए तो रसरी खींच के उन्होंने ऊपरों न उठावें, तो घोड़ा भागत रहा सरपट, और ये पीछे पीछे वहाँ घिसटात चला जाता रहे। और ये बहुत तकलीफ़ में रहे, समझ में नहीं आवत रहा कि क्या करें। और इन्हें जब थोड़ा बहुत अकिल आए और समझ में आवे लग कि का करत हुई है ये सब, तो इन्हें लग कि ये सब इन सीताराम का ले जाए के बेच दे हैं बाजार में। तो सीताराम का डर तो बहुत लाग, लेकिन वह कहें कि हम काव करें, हमें यक्के चीज़ समझ में आए और हम ला धाए धाए अवधि में बोली के इतना गरियाए उन्हन का, वो चाहे समझें चाहे ना समझें, लेकिन हम अपने मन के बात कुल कह डारन और गारी खूब दिहन। उन्हन जब ये समझ ना पाइन कि ये काव कहत हैं, तो एक मिला घोड़ा रोकिस, उमा एक अफगान रहा कोनो, जो उन कहिस कि अच्छा चलो ठीक है, एक घेराओ ना, और एक जोन है रसरी काट के खोली के निकाल दो, एक ऊँटे के झाबा में बांध दो। ऊँटे के झाबा में ये बांध दीन गए। अब तब तक 3-4 दिन हो ही गए रहा। यह लिखा था सीताराम अपने कहानी में कि इतना केहू के मूड कटा पड़ा है, केहू के हाथ पड़ा है, केहू के गोड़ पड़ा है, मतलब जितना घोड़ा मरा पड़ा है, ऊँट गिरा है, कोनो चीज़ बचबे नहीं की अकबर खान के हमला में, इतनी तबाही की है। और ये जब पहुँचे बाजार में तो सच्चे इनके बोली लाग, और ये 240 रुपये में बिकाई गए। एक मनई इन्हें 240 रुपये में खरीद ली, और वो फारसी वारसी बोलत रहा, कोनो बहुत अच्छे घर के मनई लागत रहा। सीताराम कहते हैं कि ओकरे बोल चाल से ही लागत रहा कि ठीक आदमी हुई, शरीफ आदमी हुई, और कोनो अंट शंत काम करे हमसे ना कही। तो वो मनई लाई गई इन्हें। अब शुरू में तो ओके हुक्का भर के इनके काम रहा, लेकिन बाद में जब उसका पता लग कि सीताराम पढ़ लिख लिए थे, तो इन्हें हिसाब किताब के काम वो सौंप दीस कि तू ये हिसाब लगाओ, बताओ संझा के रोज कि कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है। सीताराम करे लागे।
अब सीताराम उतना तो करें, लेकिन अवध उनके मन से निकले न कबो। वो कैसो कोशिश करते रहे कि यहाँ से जो छूटे और हम निकल जाई, लेकिन निकले के कोनो हिसाब नहीं रहा, काहे कि अंग्रेज फौज के कोनो अता पता नहीं रहा। पूरी रेजिमेंट ये तबाह हो गई रही। और दुश्मन जोन अकबर खान ओकर मनई हर जगह फैला रहे, तो ये वहीं से निकल जाब कोनो आसान काम नहीं रहा। सीताराम कहते हैं कि वह रहे तो टहलुआ गुलाम, लेकिन उनके ऊपर तरह तरह से मनई आई के मेर के मनई के डराई के धमकाई के लालच दे के कहे कि तू अपन धर्म बदल लो। और सीताराम कहें कि हमें अपने माई के और पंडित दिलीप राम के बहुत याद आए, और हम कहें बाकी चाहे जीवन हो जाए, जीव चला जाए तो जाए, लेकिन हम धर्म न बदलब। तो वह कहें कि वो चिल्लाए काफिर काफिर करत और पीछे चला जाए, कोनो हमला नाई किन कबो। और हो सकते यही मारे नाई किन कि जोन हमार मालिक रहा वो शरीफा आदमी रहा। सीताराम पांडे जबो लखनऊ आवे तो एक नाव उन्हें चलत फिरत कहूँ न कहूँ से सुनाइन पड़ी है, और वो नाव रहा उमराव जान। मने वह जोन गावत रही, इतनी बड़ी वह नाचे वाली रही, और उनके कनेक्शन असल में अयोध्या से फैजाबाद से रहा। तो उमराव जान फैजाबाद से लखनऊ आई, यूँ रही इतना साल, और उनके ऊपर तो बाद में सिनेमा में बहुत काम भय उनके ऊपर। लेकिन क्यों अपने लखनऊ में उमराव जान के नाव पर कोनो चीज़ शुरू करी, ये हमरे लिए भी हैरानी की बात रही। हम उमराव जान कैफे देखें तो एकदम नज़र अटक गए, रुक ही गए। सीताराम जो उमराव जान के किस्सा सुनत रहे, तो वो उनके लखनऊ छोड़ दें, लेकिन उमराव जान के किस्सा उन्हें न छोड़े। वह काबुल में रहे, जब बिकाई गए रहे, जब इनका एक अमीर काबुल के इन्हें खरीदे रहा, तो वो ओकरे घरे से हुक्का भरत रहे, कुछ कागज पत्र देखत रहे, लेकिन ओकरे घरे से निकले के कोनो इंतजाम इन्हें दिखाए नहीं पड़ रहा। कोनो रास्ता ही नहीं दिखात रहा कि कैसे निकलें सीताराम, काबुल से भागें कैसे, और भाग के जाएँ कहा है कि अंग्रेजन के फौज के हालत खराब रही, बहुत ही खराब रही। वह मदद करे कि स्थिति में रहबे नहीं किए, कुछ कह नहीं सकत रही। यही बीचे में इनके जोन मालिक रहा काबुल में, वो चला गए इस्तालिफ घूमे फिरे। अरे अमीर रहा, पैसा वाला नहीं रहा, तो इस्तालिफ अपन घूमे चला गया। इस्तालिफों में वो ज़्यादा दिन रुका नहीं, वहू के ऊपर चला गया सरकूदो। और सरकूदो में सीताराम कहते हैं कि इन्हें ये मन में कई उदाएँ आए कि अगर अब की लौट के गए और हम काबुल से न निकल पाएँ, तो हमें लागत है कि हमारा अंतिम यही क्रियाक्रम काबुल में हो जाए, हम यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन लौट के आए तो इन्हें एक मनई मिला, और जैसे कि देवता मेयर के उन्हें भेज दिए हुए ओका, तो ये उसे बताइन इन्हें देखी सकलो सूरत से ये लागत रहे कि यारे के हुए अवध के। तो उन्हें देखी सो कहिस कि हम अवध जाने थे। तो सीताराम बहुत हैरान भये सुनी के, लेकिन कहिन कि तू कैसे जानतो? तो कैसे हम व्यापारी है, और हम अपन व्यापार के उमा सामान लेके अफगानिस्तान से कुछ मेवा, कुछ कालीन, कुछ चीज़ लेके अवध जाई थे और सलिए जाई थे। तो हमें तो अबहू जाए थे, अब तनी मौसम ठिकाए तो यहाँ से निकली। तो यह कहिन कि यह सोच सकते है कि हम तोरे साथे चला चली तो हर नौकर बन के। तो कहिस कि बहुत सोचिस विचारिस, फिर उसके बाद कहिस ठीक है हम तुम्हें साथे ले लेब, लेकिन तू अपन तुम्हें बार रंगे के परी, और तुम्हें यस कपड़ा पहने के परी फटा चिटा कि नौकर लागो। तू तो सरकार जाग पर थे कोनो फौज वौज वाला में नहीं हो, बार बढ़ाई लियो, बिखा फैलाए लियो चारों ओर, कपड़ा लत्ता फटा पहनो, तब तो हम तुम्हें ले जाओ। तो सीताराम गए और चूना खरीदिन ढेर के, और बारे में खूब लगाई नौका कि उज्जर दिखाए लाग। फटा कपड़ा कहूँ से जाए के दुकानी से कोनो जगह से कहूँ परा रहा वो उठाए लीन, फटा कपड़ा पहने। और जब पहुँचे तो कहिस जोन बेपरिया रहा कि ई तू बिल्कुल बढ़िया स्वांग की हो, अब तू हमारे साथे चल सकत। तो सीताराम ओकरे साथे चली पड़े। बेपरिया बहुत सतर्क हो के चलत रहा, कुछ तो ओकर अपने सामान के रहा कि ओकर सुरक्षा रहे कि, और एक यो लागत रहा कि एक मनई हट्टा कट्टा है, अगर क्यों हमलो करी तो ये उसे जूझ ले। और 500 रुपया में
वो कहिस कि हम 500 रुपया लेब तब तुम्हें ले जाब। तो मैंने काम वो नौकर के करें, पैसों एको न पावें, लेकिन सीताराम कला कि कोनो बहुत बड़ी कीमत ना हो, 500 रुपया वे देख तैयार हो गए। तो ये सब चले काबुल से, और बाद गजनी पहुँचे। गजनी से ये चला गए डेरा इस्माइल खां, और डेरा इस्माइल खां से 1843 में फिरोजपुर पहुँचे। तो इनके जीव में जीव आए कि अब हम अपनी धरती पे खड़ा है, अब हमें कोनो चिंतक बात ना है। उस सिपहिवा जोन व्यापारिया रहा, वो इतनी बार रास्ता बदलत रहा कि ये इन्हें समझ में ना आया कि ये आए कोने ओर से, ये काबुल से फिरोजपुर कैसे पहुँचे। अगर इन्हें छोड़ दीन जात और कहा जात कि दोबारा चला जाओ, तो वह राह ना पा सकत रहे, काहे कि वो व्यापारिया हमेशा कावे जाए वाला रहा। उसका कुल छोट मोट यहाँ वहाँ रास्ता पता रहा, और ये पता रहा कि कहाँ सिपाही न मिली हैं, कहाँ लूटे वाले न मिली हैं, और कहाँ ठग न मिली हैं। फिरोजपुर में सीताराम पांडे का अपन फौजी छावनी दिखाई पड़ी। तो ये लपका चला गए, और वहाँ इन्हें मिला एक मनई जोन अवधय के रहा। तो उसे इनके हुई के दोस्ती, और वो कहिस कि हम जोन गार्ड है लाग कमिश्नर के यहाँ, वो अवध के हुए, तो हम गार्ड से कही के तुहार मिले के इंतजाम कराई दे, तू कमिश्नर से मिल लो। सीताराम चाहत रहे कमिश्नर से मिले, काहे कि ये छोड़ के भगैया ना ही रहे व्यापारिया का। 500 रुपया का सौदा भय रहा, और इन्हें पहुँचाए दी व्यापारिया फिरोजपुर ले। तो ये 500 रुपया उसका दे चाहत रहे, लेकिन सीताराम के लगे पैसा कौड़ी कुछ रहबे नहीं किया। भाग के आए रहे, जोन अमीर रहा काबुल वाला, उसे तनख्वाहियों नहीं लीन, कुछ नहीं लीन। और टहलुआ गुलाम तो ऐसे उन्हें कुछ मिलत जिलत नहीं, कोनो मदद करे सवाल ही नहीं रहा। तो ये गए कमिश्नर के लगे। अब कमिश्नर इनके बात सुन लीस, लेकिन एको पैसा इन्हें देख तैयार नहीं भाई। तो बाद में दूसर एक अफसर रहा, वो 500 रुपया दीस कि तुम्हें छोड़ाई ले। 500 रुपया दे के ये व्यापारी से छूटे, लेकिन तब ये दोबारा फिर एक एप्लीकेशन लिखिन, कहीं हमारा तनख्वाहिया दे दो इतने दिन के, हम काबुल में रहें, हम यहाँ गजनी में रहें, हम कंधार में रहें। तो उनके तनख्वाह वो कही सरकार के तोहार रहता ही पता नहीं रहा, तू कहाँ रहो, और ये हमारे सरकारी हिसाब में तोहार कहूँ नाव ना है, तो ये हमारे तुम्हें पैसा न मिली, तुम्हें तनख्वाह न मिली। 500 रुपया कुल पाइन सीताराम, और वो मंगनी के कि जब पैसा हो जाई तो लौटाई, लेकिन छूट गए और हिंदुस्तान लौट आए। यही बीच में सीताराम का एक चिट्ठी मिली घरे से, और मैं बहुत कुछ लिखा रहा, और मैं 3-4 चीज़ इन्हें बहुत अखरा और बहुत ऐसा लाग कि जैसे न हो तो अच्छा रहा। जैसे इनके बाबू गंगादीन पांडे जोन रहे, वह मर गए। इनके अम्मा जो इनके बिहावा कराए रही, जे 6 मोहर दिए रही चलत के, वो नहू मर गई। जोन पहिलकी मेहरुआ रही, जो नवनिया ब्याह कराए रही, वो मर गए। और कुछ गाय बछड़ा इनके गाय गोरू पाले रहे, वो नहू सब मर गए। मैंने इनके घरे में कुछ बचा नाए, खेत रहा, और जोन इनके बगीचा रहा आमे के 500 पेड़ के, वह उतना बचा रहा, और कुछ ना रहा इनके लगे। इन्हें लाग कि अब हमें लौट जाए चाहिए, और लौट के खेतिए करे चाहिए। लेकिन तबो जोन फौज में काम करे के नशा रहा, वो सीताराम के मूड़े से उतरा नहीं, और ये बहुत सोच विचार के तय किन कि अब अम्मा है ना हैं, बाबू है ना हैं, तो हम वहाँ जा के करबे का कर। तो ये फौज में बना रहे फैसला कैलिन, और बना रहे। सीताराम पांडे अपनी ज़िंदगी से परेशान रहे, काहे कि जितना दिन वह वहाँ रहे काबुल में, कंधार में, गजनी में, सरकार के लगे ओको कोनो हिसाबे नहीं रहा, कोनो कागजे पत्तर नहीं रहा, और उनके तनख्वाहिए रुक गए। तो वह बहुत यहाँ वहाँ लिखें जाए कि मिलें सबसे, कहें कि हमारे इतना दिन हम काम किए, वो हम परेशान रहे। लेकिन अंत में उन्हें तनख्वाह के पैसा ना ही मिला तो नहीं है मिला। अब वही समय बगावत के बातों चलत रही, और सिखन के जोन रहा, वो एक लड़ाई के अलग मोर्चा खुल के रहा। और वहाँ पता लग कि फ्रांसीसी जोन सिपाही हैं वह आए हैं, इन्हें ट्रेनिंग दे हैं, जोन सिख खालसा वाली फौज है ओका। तो उसे अंग्रेज और घबरान रहे। कंपनी के हाल ख़राब रहा, काहे कि उन्हें लागत रहा कि सिखन से लड़ब, और वह सिख से लड़ब जेका ट्रेनिंग दिए है फ्रांसीसी सेना वाले, तो उसे लड़ पाई तो आसान न हुई।
सीताराम आपन दुख दर्द कुछ दिन में भुलाई जात रहे। थोड़ी थोड़ी देर में जब उन्हें याद आवे तो फिर दुखी हुए कि तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी बात रही कि वह पे सिपाहियन के विद्रोह के मन बन ही गए रहा। ये बात अब कंपनी के जितना अधिकारी रहे, अफसर रहे, सबका पता चल गया रहा कि विद्रोह हो ही जाई। और अगर वो रोका नहीं गए, ओकर रोके के एक तरीका है कि ओकरे लिए हथियार उठावे के परी, चलावे के परी। तो और सिपाही उनके साथ न दे हैं तो फिर वह का करी हैं। जब ये लड़ाई भय तो बहुत भयंकर भय सिखन वाली, और बगावत के तो हवा चलता ही रही, जो का सीताराम बार बार पागलपन के बयार कहते हैं, तो वो तो चलते ही रही। लेकिन जब सिखन से लड़ाई भय तो सिख यहाँ से वहाँ से वहाँ जितना हमला कह पाइन किहिन। बाद में पता लगा कि फ्रांसीसी जो आए रहे ट्रेनिंग दे, वह छोड़ के चला गए। तो उसे कुछ सिख जोन रही, खालसा फौज रही, वो कमज़ोर पड़ी। लड़त ये सब यहाँ से चल के लाहौर तक पहुँच गए। वो लाहौरों में लड़ाई जारी रही, रावलपिंडी में लड़ाई हुई। जोन खबर चलत रही लोगन के बीच में, खबर का अफवाह समझ लो, तो वो ये रही कि सिखन के फौज करीब 5 लाख के, और वह सतलज के आधा सतलज के वह पार हैं और आधा सतलज के यहर आई गए हैं। और नदी में वह समय पानी कम रहा तो वह पैदल चलावत रहे। तो ये जब फौज वाकई सामना भय होकर कंपनी के फौज से, तो सीताराम लिखत हैं कि वो 5 लाख नहीं रही, 20,000 रही। वह सब अपन बढ़ाए चढ़ाई के बताए रहे कि अंग्रेज भाग खड़ा हुए। वो अंग्रेज जब देख ही लीन कि इनके असली ताकत इतने है, तो उनका हौसला और बढ़ी। और यही मारे वह पंजाब पे कब्जा करे में एक तरह से कामयाब हो गए। तो वो लड़ाई के बीच में इन्हें लाग अंग्रेजन का कि इनसे लड़ी के पार पाइब, खालसा वाले से, सिख फौज से बहुत कठिन है, इनसे समझौता कैले चाहिए। तो वह समझौता के बातचीत शुरू है, और वो है लाहौर में। तो जो कंपनी फौज रही, रेजिमेंट रही, और एक नए उमें 2 जने आई गए रहे, 2 रेजिमेंट हो गए रही। तो वह सब लाहौर में रहे, और बातचीत बहुत इतनी तेज़ी से चलत रही आगे कि लागत रहा कि कोनो न कोनो समझौता हो ही जाए। वही में जोन जब सिख छोड़ के हटे पीछे, और उन्हें जब वो गए तो अंग्रेजन का 100 ठू तो तोप मिल गए, कितना टेंट, कितना सामान सब इन्हें मिल गए। और अब इन्हें लागत रहा कि पंजाब हम जीत इन चुके हैं। लेकिन पंजाब जीते के उनके मकसद ही नहीं रहा कि पंजाब में केहू का आपन मनई बैठाए देखे या कुछ करे खे या ऊपर कब्जा कर लेखे, वहाँ अंग्रेज रेजिडेंट बैठावे के, ये कुल नहीं रहा। वह पंजाब जीतिन लेकिन ओका आपन नाय बनाए। वह जोन समझौता भय ओकरे हिसाब से लाल सिंह का पंजाब के वह जिम्मेदारी सौंप दीन, और गुलाब सिंह का कश्मीर सौंप दीन। और ये समझो सौंप का दिन बेचिन, अंग्रेजवे ये बेच दीन पंजाब और कश्मीर का। ये सीताराम बिल्कुल अपने डायरी में वह लिखे हैं कि सीताराम के हिसाब से ये सौदा भय है, समझौता ना भय है। अंग्रेज कोनो चीज़ जीते रहे ओका वो बेचिन। यह बीचे जोन सिपहियन के विद्रोह के बात रही, कंपनी के अधिकारियन के खिलाफ, फौज के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, वो पटान नाए, वो बढ़ते ही रही। और ये हालत रही कि अगर ओके सही अंदाज़ा न लगावा गए तो नुकसान ज़्यादा बड़ा हो जाएगी। सिपाही के विद्रोह हुई, ओमा कितना जने के जान माल जाई, कितना जने मरी हैं, एक कोनो ठीक आकलन केहू लगे रहा नहीं। लेकिन विद्रोह के बाद जब पंजाब में ये सब पहुँच गए और लाल सिंह गद्दी संभाल लीन, तो अंग्रेजों यार वहाँ छिटपुट अपन घर बनाए लीन, ही कैलीन, और यस घूमे फिरे लगे जैसे पंजाब वो नहीं रहा हुए, और वह न कोनो समस्या नहीं रही, काहे कि कोनो विरोध ओकरे बाद सिख अंग्रेजन के किहन नहीं। तो वो तो बिल्कुल उनके जमीन यस हो गए कि वह अपन वहीं पे करते रहे। और गुलाब सिंह के यहाँ तो दूसरे बात रही, गुलाब सिंह के जो उनके राज रहा, वहू में अंग्रेजन के आवाजाही के पूरी छूट रही।
शायद यह वही समझौता या सौदा का हिस्सा रहा हो। सिपाहियन का लागत रहा कि उनके बात सुनी नहीं जात, उनके सुनवाई कहूँ होत नहीं। और सीताराम का लागत रहा कि सिपाही जोन मांग करत हैं कि उनके पैसा मिले, कहे कि सीताराम का अपने तनख्वाह नहीं मिलती रही, कट गए रही, कहे कि सरकार के लगे, कंपनी के लगे, फौज के लगे, वो के हिसाबे किताब नहीं रहा। तो उन्हें लागत रहा कि जोन सिपाही कहत हैं वो वाजिब है, वो सही बात है, ऐसा होए चाहिए। लेकिन हो ही कैसे, कहे कि सिपाही जोन सोचत हुए, सरकारी अफसर जोन फौज के अफसर रहे वह कुछ सुने के राजिए नहीं। सीताराम के तैनाती लखनऊ के रेजिडेंसी में रही और वह घूमत घामत कबो कबो आवत रहे। तो जोन पिछवा छोट छोट दीवार दिखाए पड़ते 4-6 फुट के, ये बहुत बड़ा चर्च रहा। यही में आई के वे देखत वक्त रहे। हालांकि उन्हें पूजा पाठ हनुमाने जी के करे रहा और वह करते रहे, वह अपन तुलसी के एक ठू पेड़ लगाए रहे। लेकिन यह चर्च के किनारे आई के उन्हें लागत रहा कि बहुत शांति मिलत है। जब 1857 के विद्रोह भय तो यही चर्च में पे हमला भय, कहे कि सिपाहियन का जोन विद्रोह किए रहे उन्हें लाग कि ये चर्च का खराब कर दें, गिराए दें, तो अंग्रेजन का कमज़ोर कर ले जी हैं। कहे कि उन्हें पता लग गया कि चर्च में पूजा पाठ होते ना है, प्रार्थना क्यों करत नहीं है। चर्च का बदल दीन गए है गोदाम में, और जितना अनाज है कि सुरक्षित रहे, कि जितना जने हैं उन्हें खाए पिए कमी न होए, वो चर्च में रखा गए। तो चर्च का बनाए दिन गोदाम, और जोन हमला किन विद्रोही सिपाही वह धर्म के नाते नहीं किन, वह धर्म तो छोड़ो, वह अनाज के गोदाम पर हमला करते रहे और चर्च के जोन हाल भाई वो देखते हो। बाद में 1857 में इतना जने मरे हियाँ कि वही चर्च के चारों ओर उनके सबके कब्र बनाई दी गए, और वहीं पर पट्ट लिखा है कि ये फलाने मर गए, या लॉरेंस मर गए, या फुलर मर गए, या फीलर एक जनी रही वह मरी गई। तो सबके नाव वाव लिखा है यहाँ। जोन सीताराम के किस्सा मिलत है, सीताराम कहते हैं कि अंग्रेज लड़े बहुत और बहुत दिन तक शासन किन। समझो 1757 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1857 से 90 साल 1947 तक अंग्रेज हुकूमत। सीताराम कहते हैं कि हमरे देखत जोन दुई असली लड़ाई अंग्रेजन का झेले परी, कंपनी का झेले परी, वो या तो गुरखन के खिलाफ रही नेपाल के, और या सिखन के खिलाफ रही। माने वो कहते हैं कि कटम युद्ध रहा, इतना वह कबो पीछे हटे, न गुरखा पीछे हटे तैयार हुए, न सिख पीछे हटे तैयार हुए। और उनके लड़ाई के बहुत पूरा वह ब्यौरा दिए थे कि कैसे कैसे भय। वो तो कहो कि सिख का घेर ले गए ये सब, और सिख भागे और भाग के गए लाहौर और रावलपिंडी की ओर। और कुछ जने का उनके एक गुरु रहे सिखन के, तो वह कहें कि तुम्हारे सब गुजरात चला जाओ, तो ये सब गुजरात सिख चला गए। तो वो जोन सिखन के बंटवारा भय कि कुछ गुजरात गए, कुछ लाहौर गए, कुछ रावलपिंडी गए, कुछ मूरी गए, मरी जे का कहते हैं, और तमाम जगह ऐसे चला गए। तो सिख बंटे। यह हमारे जब अंग्रेजों पे कब्जा की पंजाब पे, तो केहू विरोध नहीं की, काहे कि क्यों विरोध करे लिए हुआ राबे नहीं किया। सीताराम कहते हैं कि सब वह यस सड़क बनाइन, यस बिल्डिंग बनाइन, यस कीन, जैसे हजारन साल से अंग्रेजे वहाँ हुकूमत करते हुए, सिखन के कोनो हिसाबे किताब ना हो। यही मारे भय कि सिख हार गए और सिख चला गए छोड़ के अपन इलाका। वो गुजरात में गए, वहाँ बाद में हमला भय, कंपनी वाले वहाँ पहुँच गए, और वहाँ से इन्हें सबका भागे पड़ा, हटक पड़ा। तो कंपनी का जो काम रहा वो ज़्यादातर रहा पैसा बनावे के, और जोन बाद में आए राज ओकर काम रहा कि वो ज़मीन देखे के। तो वह पैसा के हिसाब से चलते रहे, और ये अपन इज्जत और ज़मीन देखत रहे। जो नई रिजीम आए, जो नया शासन आए, यह दोनों में सीताराम फर्क करत हैं। वह कहते हैं कि जगरे पैसा के है तो पैसा तो हाथ एक मैल होए, आज है काल न रही। तो मैंने ई अगर पैसा ओकर दीन ईमान होए, पैसे के लिए वो सब करे है, तो मैंने समझ ही लिया था कि एक दिन आज है काल न रही। लेकिन ज़मीन के मोह
जैसे यह चर्च के मुँह, चर्च के पास के ज़मीनी के मुँह, यह अपन रेजिडेंसी का बचावे के मुँह अंग्रेजन का इतना भारी पड़ा कि इतना जने के उमा जान चली गई। सिखन से जोन असली लड़ाई भय वो चिलिया मूसा में भय, और बाद में खबर मिली कि वो झेलम के किनारे एक इलाका रहा, वहाँ बहुत भारी लड़ाई भय। लेकिन जब सिखन का पता लगा कि अब वो फंसी गई हैं, अब उनके क्यों मदद न करी, तो वह अफ़गानिस्तान में दोस्त मोहम्मद का लिखिन, और दोस्त मोहम्मद कहिन कि हम तुम्हें भेजत हई आदमी और घुड़सवार और घोड़ा लेके पहुँची हैं, और वैसा वो अंग्रेजन का मार दे हैं, भगा दे हैं। दोस्त मोहम्मद अपने चिढ़ा रहे, काहे कि जो शाहसूजा रहे उन्हीं के वजह से दोस्त मोहम्मद चाहत रहे काबुल पे कब्जा, अंग्रेज करे नहीं दिन, शाहसूजा गद्दी बैठाए दिन। तो शाहसूजा के गद्दी पे बैठावे की वजह से दोस्त मोहम्मद अंग्रेजन के दुश्मन हो गए, और दोस्त मोहम्मद सिखन के साथे आएगी, काहे कि अगर अंग्रेज के दुश्मन सिख हैं तो अंग्रेज के दुश्मन दोस्त मोहम्मद रहे, तो दुश्मन एक हो गए। वह भेजिन तो घुड़सवार दोस्त मोहम्मद, लेकिन और सीताराम कहते हैं कि वह सब कहूँ चिलिया वाला के लगे कोनो लड़ाई भय, लेकिन ओकरे बाद उनके घुड़सवार कबो न दिखाए पड़े न कबो यहाँ आए, वह सब भाग के पेशावर चला गए। तो जोन दोस्त मोहम्मद के मदद रही वो बहुत थोड़े समय के लिए रही, और यह सुनाए रही कि ओकर कोनो फायदा हो, यही के फायदा अंग्रेज उठाई दी। सिखन से जोन लड़ाई है उमा असिल फर्क तोप ओप के ना पड़ा, छोट हथियार के पड़ा, और न सिखन का पता चल पावत रहा ठीक ठीक कि अंग्रेजन के लगे कितना हथियार है, और ना अंग्रेज अंदाज ले पावत रहे कि सिखन के लगे कितना हथियार है। काहे कि जहाँ लड़ाई हुए और अंग्रेज हुआ पहुँचे बाद में और देखें तो वहाँ कुछ मिलबे न करे, काहे कि सिख जब भागे पीछे हटें तो अपन हथियार ले जाके जंगल में कहूँ लुकवाए दें। तो अंग्रेज हेरिन नहीं पाइन उनके हथियार, और वह फिर लौट के आवें वह हथियार उठा लें। तो हथियार कितना केकरे लगे है ये अंदाज़ा होत तो शायद ये लड़ाई वह मेर के न होत जैसन भय। लेकिन सिख अपने बिल्कुल हो पे कायम रहे कि हमें खालसा जीत हमरे होई, हम ही फतह करब। तो उन्हें हराए पाई जे जीव प्राण छोड़ के लाग होए कि हम जीतक है, तो उसे तू कैसे लड़बो। और यह अंग्रेजों के साथे रहा कि जे आई गए वरने लागत, चाहे वो यह सोचत हुए मन में कि कहाँ फंस गए आई के, अच्छा भला रहित कहूँ, तो जे आई गए वनहू जीव प्राण छोड़ के किन, और वही में वहरो जीव गए यहरो जीव गए। सिख जोन रहे उनके फौज मतलब मरे कटक तैयार, वह उसे उनसे ज़्यादा काबिल लड़ाका दूसर कोनो मनई हेरे न मिलत। तो सिखन के जोन लड़ाई रही वो बहुत तगड़ी भय अंग्रेजन से, और ये समझो कि लाहौर में भय, रावलपिंडी में भय, चिनियावाला में भय, हर जगह वह जमी के टक्कर दीन। और जब ये लाग किया वो नहीं जीत पाई हैं तो वह छोड़ के चला गए और हार ही गए एक तरह से। कबो मानिन नहीं कि सिख हारे, लेकिन वह पीछे हट गए, वो तो हो ही गए। अब वो चिनियावाला वाली लड़ाई जो सबसे भयानक लड़ाई मानी जात है अंग्रेजन के सिखन के साथे, वो ख़त्म भय तो ओकरे बाद शांति रही पूरे देश में, पूरे पंजाब में कहूँ कोनो हल्ला दंगा होते नहीं रहा, कोनो समस्या रहबे नहीं की। और फौज ऐसे बिना मतलब पंजाब में बैठी रही, कोनो काम नहीं, बस सब मने अपन खाना बनावें खाएं और राति में गावें। और जे अवध के फौजी ओमा ज़्यादा रहे तो अवध के गीत, अवध के गाना, अवध के किस्सा यह कुल चलत रहा। 1854-55 में सीताराम के रेजिमेंट का खबर मिली कि भाई वह संथालन के हियाँ संथाल में विद्रोह हो गए, संथाल परगना पूरा इलाका में, और आदिवासी एकदम अंग्रेजन के खिलाफ हो गए हैं। और बहुत मुश्किल है कि उनसे क्यों जीत पाई, काहे कि वह धनुष बाण लिए रहते हैं और वह कोनो उनके लगे या हथियार है नहीं, गोला बारूद रहत नहीं, लेकिन उनके तीर और उनके निशाना गजब है, ओके कोनो तोड़ नाए अंग्रेजन के पास हो सके। तो वह कहाँ लुकान रही हैं, कोने पेड़ बैठा रही हैं, यह नहीं पता। तो फौज का ऑर्डर भाई कि जाओ संथाल पर, सब जने संथाल चला गए। जब रेजिमेंट संथाल पहुंची तो वह सीताराम लिखत हैं कि हम पहली दफ़ा
रेलवे लाइन देखें जेका वह कहा थे कि लोहे की सड़क रही, उससे पहले सीताराम लोहे की सड़क देखे नहीं रहे और कोनो हिसाबे नहीं रहा, उन्हें पता ही नहीं रहा। और इतना बड़ा बड़ा डिब्बा ओमा लाग रहे, उन्हें लागत रहा कि एमा जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई, ये डिब्बा के अंदर से कुछ निकली। वह एक आध जने पूछिन और जैसे पूछिन ते बताए दीस वो सीताराम मेर समझदार रहा हुई, तो उन्हें बताए दीस कि यहमा डिब्बों में भूत प्रेत बंद की हैं अंग्रेज, और जब वो मंत्र पढ़ के मारत हैं तो भूतवे भागे कोशिश करते हैं, यही से वो पहिया घूमत है और गाड़ी चली पड़त है। तो ओमा सीताराम लिखिन कि हमें विश्वास ना आए भय पे कि एमा डिब्बा में भूत प्रेत हुई, काहे कि भूत प्रेत तो हवा बतास रहा थे, कहूँ उड़ के कहूँ चला जाए। लेकिन वह औरों जगह पूछिन और तब उन्हें पता लगा कि तो भाप से चलत है, वरना वो तो मनई है, उन्हें समझाई दिए रहा कि वो जोन भूत है वो कोयला खात है और पानी पियत है और वही से वो कह पेट भर जात। सीताराम के एक दाई उनके रेजिमेंट चली और ये सब पहुँचे रानीगंज। अब रानीगंज में सीताराम सच्चे के रेलगाड़ी देखिन और इनके मन भय कि यही रेलगाड़िया से चला जाए कहूँ, तो वह रेलगाड़ी में बैठ गए और कलकत्ता तक गए। अब रानीगंज से कलकत्ता, रानीगंज झरिया से कलकत्ता, यह हमारी रेलवे लाइन बिछी रही कि कोयला रहा रानीगंज में और कोयला कलकत्ता ले जाए रहा। तो अंग्रेज वो लाइन पहले बिछाई। सीताराम वह गाड़ी में बैठ के कलकत्ता गए और लिखत हैं कि जब वो गड़िया चली तो इतना तेज चली कि हमारा जेरे हक हो गए, लाग के अब मुँह बल के निकल आई बहरे और उतना करिया करिया धुआं, और जोन वह तनक्यू यार वार झाँकें तो जोन इंजन से धुआं निकलत रहा ओके कोयला उनके आँखी में चला जाए। आँख मलत कैसो करत ये कलकत्ता पहुँच गए और कलकत्ता में जाए के देखिन। अब कलकत्ता किस्सा वह दूसरे मेयर बतावत हैं, वह कहा थे कि इतना बड़ा बड़ा घर हम पहली दफ़ा देखें, इतना बड़ा बड़ा जहाज पानी के पहली दफ़ा देखें, इतना बड़ा जहाज कि हमारे पूरी रेजिमेंट वह कहा थे कि वहीं में घुस जात वहीं में चली जा इकट्ठा है। इतना बड़ा घर देख के वह हैरान रहे और उन्हें याद आवत रहा कि काबुल में कंधार में इतना छोट छोट घर में मनई रहत है और अंग्रेज इतना बड़ा बड़ा घर अपने खातिर बनाए हैं। तो उन्हें बहुत हैरानी रही है बात के कि कौन देश है यस, और इंग्लैंड के बारे में थोड़ जान ही गए रहे। तो कहाँ कि वो टिकुली यस देश है, छोट का है और इतना बड़ा घर, तो अंग्रेजों का ऐसे वहाँ राहत हुई हैं, इतने बड़ा घर उनके होत हुई क्यों उन्हें बताई सुनाई, उन्हें कोनो जवाब मिला नहीं एकर। लेकिन सीताराम हमेशा यह बात पे हैरान रहे कि अंग्रेज इतने बड़े घर में काहे रहत। जब सोए के 6 फुट के बिस्तर पे है तो तुम्हें 400 और 4000 फुट के घर काहे चाहिए, 10,000 फुट के घर काहे चाहिए। तो उका वो नहीं लागत रहा कि ये एक तरह के सनेस देव हुए कि हम जोन चाहब तोन करब, तोहरे बस के नहीं है, तू एमा रोक टोक करे वाला क्यों नहीं होते हो। सीताराम सबसे ज़्यादा हैरान लाट साहब के घर देख के रहे। लाट साहब माने वह समय जे कलकत्ता में सब रहत रहे, दिल्ली राजधानी आए नहीं रही, दिल्ली राजधानी तो 1911 में आए। तो लाट साहब के जोन ये घर देखिन, बाहरन से देखिन, अंदर इन्हें के घुसाई देत, लेकिन ये बहुत हैरान रहे और इन्हें कतई ये समझ में ना आवत रहा कि लाट गवर्नर के घर इतना बड़ा कैसे हो सकत है और कोमा वह करत का हुई है। मने एक कमरा में रह सकत है, 4 कमरा में कूद कूद के थोड़ो सोई, लेकिन उनके घर बड़ा रहा। अब उन्हें एक चीज़ और हैरान करे वाली लागी, वही कि अंग्रेज जो है अफसर, कलकत्ता में अफसरें रहे अंग्रेजन के ज़्यादा, वो एक दूसरे से बतियाते नहीं, कोनो चीज़ उनके बातचीत आपस में नहीं हो। और बाद में इन्हें पता लगा कि इंग्लैंडों में ज़्यादा अंग्रेज एक दूसरे से ऐसे बतिया खुली के नहीं बतियाते, मैंने ऐसे हाथे में हाथ डाल के और गडई में हाथ डाल के और कमर में हाथ डाल के घूमत हुए, यह से ना हुआ। तो उन्हें ये समझ में ना आवत रहा कि जे एक दूसरे से बोलत बतियात नहीं, वो इकट्ठा मिल के कोनो फैसला कैसे कर लेते
और वह फैसलों पर अमल कैसे हो जाते और हिंदुस्तान जैसा इतना बड़ा देश पर कब्जा कैसे हो जाते केहू के। लेकिन फिर वह उनके खिलाफों नहीं रहे, काहे कि उन्हें की रोटी खाते रहे, उन्हें नमक खाते रहे उनके हिसाब से, और वह खिलाफ वही रहे, तब वो बोलत नहीं रहे, चुप्पे लगाई जाते रहे। संथाल वाली लड़ाई 1855 में भई रही। सीताराम जोने खातिर रानीगंज गए रहे, झरिया वाले इलाका में। वह जोन सीताराम सुनेन वही रहा कि जोन संथाल रहे उनके लड़ाई यह बाती नहीं रही कि उन्हें कोनो शासन चाहिए, कि सत्ता चाहिए, कि वह गद्दी बैठे चाहते हैं। उनके सिर्फ एक शिकायत रही कि उन्हें न्याय नहीं मिलत। वह कहूँ जात हैं कि उनके बतिये नहीं सुनत, उनके हक में कोनो फैसला होबे नहीं करत। जे ऊपर के मनई हैं वह जोन जोन पावत हैं खाई लेते हैं, मलाई उनके सबके हिस्सा में जाते हैं, इन्हें सबका छाछो नहीं मिलत, कुछ नहीं मिलत। तो सीताराम का ला कि ये बात तो ठीक ना है, न्याय तो हो ही चाहिए, वो चाहे जैसे होए, और न्याय न हुई तो मनई उठ के खड़े हुई, ओकरे सामने और कौन विकल्प उकाव कह सकत। तो सीताराम ये बात सुनते रहे, तब तक इनके सबके हो गए रेजिमेंट का ऑर्डर कि वापस चलो, तो ये सब वापस लौट आए। राही में कई जगह सीताराम का रोक ही रोक के और ये नहू बतियाए में उस्तादे रहे। तो जैसे जैसे गपियावत चलें तो बताई सब की अवध में बहुत विद्रोह के बात चल रही है, और सब ये मान के बैठा है कि अंग्रेज के दिन अब पूरा भय, अंग्रेज अब जई हैं। और सिपाही ऐसे बहुत खुश रहे, खुश ये हमारे रहे कि आधे से ज़्यादा 1/3 समझो 1/3 अवध के रहे। तो उनके मन में एक खुशी रही, न्याय उन्हें चाहे मिले चाहे ना मिले ऐसे न मतलब ना रहा, लेकिन उन्हें ही लागत रहा कि अंग्रेजन का और कंपनी के राज खत्म हो चाहिए, कंपनी ऐसे जाए चाहिए। सीताराम जब पहुँचे यह अवध के इलाका में, तब तक बहुत कुछ हो चुका रहा, और ये एक खबर और उड़त आवत रही कि एक ठो चर्बी वाला किस्सा की गाय और सुअर के चर्बी मिलाई के कारतूस बनत है, और वो कारतूस सिपाही चलावे नहीं चाहते, काहे कि उन्हें लागत है कि उनके धर्म भ्रष्ट हो जाए। काहे कि कारतूस में एक ठो पिन होत रही जोन दांते से काट के ओका निकारक पड़त रहा, ऐसे पहले कि ओका बंदूकी में लगाओ। तो ये बात फैलत चली गई, कोनो मेर से रुके के एक सूरत नहीं पैदा होत रही। और सीताराम का लागत रहा कि न्याय तो अपनी जगह है, संथाल के लड़ाई अपनी जगह है, बाकी सब जोन होत बाए वो सब ठीक, लेकिन एक चर्बी वाला कारतूस ज़्यादा बड़ा खतरा अंग्रेजन खातिर हो जाई। और वह अंग्रेजन के तनी हितैषी बनत रहे अपने का, और रहबो की है मेर से। तो वह जाई के कई अफसरन का बताएं, कहीं कि ऐसे हम सुने हैं, लेकिन अफसर क्यों उनके बात सुने तैयार नहीं रहा। सब उन्हें डांट के भगाई दे कि ये बेकार के बात है, तू ऐसे फैलावा न करो बिना मतलब की चीज़, और तू बोलबो तो और मन ही बोले लगी है तो और ज़्यादा खराब है हुई। चर्बी वाली बात अंत में वह भय जब अप्रैल के अंत में ये सुगबुगाहट शुरू भय कि चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल ना करी हैं सिपाही, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, काहे कि दोनों धर्म भ्रष्ट होते से। तो वह 10 मई का मेरठ में भय विद्रोह, और वह समय सीताराम रहे नहीं, सीताराम गांव चला गए रहे, छुट्टी पाए रहे तो गांव चला गए रहे। लेकिन लौट के आए तो वह उन्हें लाग की वह गाँवों में सुनिन की होत बाए और यस विद्रोह हो गए है, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं भय कि उनके बात ये सब काहे नहीं मानिन। अगर अफसर उनके बात सुन लिए होते तो ये कुछ टंटा ना होत, कारतूस लौट आवत। कारतूस के एक झगड़ा यह रहा, काहे शक ज़्यादा पैदा भय, कारतूस पे शक यह हमारे ज़्यादा पैदा भय कि जोन खजाना रहा रेजिडेंसी में, जोने में रुपया पैसा हिसाब लगावे रहा, 2 मंजिल के एक ठो बिल्डिंग रही, तो वह खजाना वाले जगह से रुपया पैसा हटाई देंगे और कारतूस वहीं बने लगे। अब कारतूस औरों कई जगह बनता रहा, लेकिन सबका शक यही मारे भय कि अंग्रेज लुकवाए छिपवाए के काहे कारतूस बनावत हैं, जरूर हमें कुछ गड़बड़ है। यही बीचे कंपनी जोन बंगाल के नवाब रहे उन्हें हटाई दीस, और अवध पे भी ओकर कब्जा हो गए कि वाजिद अली साहो का निकाल दीस, गिरफ्तारे हो गए एक मेयर से। वह तो
सिपाहियन का लाग कि जरूर एहमा कोनो बहुत बड़ी चाल है और अवध पे कब्जा करे के कोशिश है सरकार के। और यह हमारे वह और ज़्यादा उत्तेजना में आई गए, बहुत गुस्से में रहे कि काहे ई सरकार ई करे चाहत है, जबकि ओके एक तिहाई फौज तो अवधे देत बा, सब कुछ तो अवध होकर लिए करत है, तो अवध के खिलाफ काहे हो गए कंपनी। अब जब ये दोनों के हटाया गए बंगाल के नवाब का और नवाब का लखनऊ से, तो सिपाहियन के गुस्सा एकदम मूड़े पर चढ़ी गए और वह कहें कि अब अंग्रेज का राय दे के यहाँ ज़रूरत है ये ना है, अंग्रेज का हटावे के परी। और हटावे के एक तरीका है कि बंदूक उठा लो, गोली चलाओ, मारो, काहे कि बात किए से कुछ न हुई। और सीताराम यह बतिया से कुछ हद तक मानत रहे, इत्तेफाक करत रहे कि बात करेगा अगर बतिए सुने खोत तो वह पहलों कह रहे कि गाय और सूअर के चर्बी वाला कारतूस न इस्तेमाल करो, क्यों मन बन केस। तो बात क्यों सुने तैयार नहीं है, यक्के तरीका है कि हथियार उठावे मनई और हथियार सिपाही उठाए। सीताराम तो सीताराम रहे, लेकिन आम जोन जनता रही और सिपाही खास तौर पे उन्हें लागत रहा कि अब अंग्रेज पे भरोसा नहीं किया जा सकत। वो कहत कुछ है करत कुछ है और भरोसा कतई काबिल नहीं है। और जे भरोसा मने टूटत है तो ओकरे बाद तो कुछ बचबे नहीं करत, काहे कि एक बार भरोसा गए तो गए, मने वो जुरे गांठ पड़ जाए वाला कि तू कितनो जोड़बो, अगर भरोसा टूट गए तो टूट गए। यस नहीं रहा कि जोन अवध के नवाब रहे और दिल्ली के बादशाह रहे, उन्हें एकरे बारे में खबर नहीं रही, बिल्कुल रही। उन्हें पता रहा कि सिपाही कुछ कह सकत हैं, जनता के बीच में बहुत गुस्सा है, तो वह ये पता लगावे खातिर कि गुस्सा कितना है, आपन मनई जगह जगह भेजिन, कई इलाका में भेजिन, अवध में खास तौर पे भेजिन, काहे कि सिपाही यहीं ज़्यादा रहे। मेरठ भेजिन, शाहजहाँपुर भेजिन, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, पूरा इलाका में वह छनवाए मारिन कि सिपाहियन के गुस्सा कोने हद तक पहुँच गए है और कब कुछ हो सकत है। और उन्हें लागत रहा कि अगर सिपाही कामयाब हो जी हैं तो वो जोन गद्दी से उन्हें हटावा गए हैं, जोन बहादुर शाह जफर का हटाए दे के बाद चलत है, वो ख़त्म हो जाई। बहादुर शाह जफर जब गद्दी बैठिए तो सब मानत रहा और यह सबका विश्वास रहा कि एक और अंग्रेजन से भरोसा टूटा है तो बहादुर शाह जफर आई हैं, दिल्ली गद्दी बैठी हैं, तो जितनी तकलीफ उनका है कुल दूर हो जाएगी। हो सकता है झूठे हुए, एमा कोनो दम न हुए, लेकिन बादशाह और दिल्ली के और अवध के नवाब दोनों अपनी ओर से पूरी कोशिश की। सीताराम जोन रेजिडेंसी रही उमा घूमा करते रहे, तो उमा उनने एक बिल्डिंग रेजिडेंसी में, बाकी में तो अंग्रेज रहे और कई जगह उनने जाए के परमिशनों नहीं मिलती रही, लेकिन एक जगह वह आ सकत रहे। एक जने यह पीर बाबा बैठा रहते रहे, वह नहीं के लगे आई के वह थोड़ी देर बैठे और पेड़ के नीचे वह वहीं पीर बाबा रहे, सैयद बाबा, और वहीं वह मरी गए। जोन ओकरे बगल में कोठी रही, जोन पिछवा है, वो बेगम कोठी कही जात रही। ओका बनवाई ना आसिफुद्दौला, और बनावे के बाद बहुत दिन तक वो रही ऐसे। जब ये बन ही गए तो ओका बेगम कोठी का वह तूरे नाई दीन, वह कहीं कि बेगम कोठी जैसे बनी है वैसे रही, काहे कि असल में अगर अवध के तुम्हें वास्तु देखे हुए, आर्किटेक्चर देखे हुए, तो बेगम कोठी ओका एक नमूना है। तो यह में यूरोपियन स्टाइल के तो कुछ बिल्डिंग जो नहीं वह है ये हैं कि ऊंच मेहराब वही वो, अवध का स्टाइल यहूँ में है और बेगम कोठी में है। बेगम कोठी कई उदाई बिकान, मैंने कुछ जने एमा बाद में खरीद लीन, अंग्रेज खरीद लीन, वहाँ दुकान उकान खोले रहे कि रेजिडेंसी में क्यों कोनो सामान सकड़ जरूरत हुए तो आई के यहाँ से खरीद ले। वो दुकानियों वाला बेच के चला गया, दूसरे में नहीं बेच दिए। फिर बाद में एक जनी रही बेगम, वह और उनके बिटिया आई के अहम राह लगी और बेगम कोठी पहले में से कही जात रही तो रह गई। अब ये बात समझो कि 1856 के अंत के हुए, 1857 शुरू होत रहा, कोनो विद्रोह ना भय रहा, लेकिन विद्रोह के सुनगुनाहट चलत रही कि कुछ गड़बड़ हो सकत है, कुछ सिपाही भाग सकते हैं, कुछ कहूँ अंग्रेजन के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं, ये कुल चलत रहा। सीताराम का लागत रहा कि अगर लड़ैया एकदम शुरू हो जाई तो उन्हें छुट्टी न मिली, तो वह तुरंत एक एप्लीकेशन लिखिन और गांव जाके घरे जाके छुट्टी मांगिन।
ये समझो कि अप्रैल में उनके छुट्टी मंजूर भय और सीताराम चला गए गांव। तो जब गांव चला गए तब तक कुछ नहीं भय रहा, लेकिन अप्रैल के अंत से रहियो में उन्हें जे भेटाए ते कहा कि अब अंग्रेजन के राज गए, अब ये गए। तो इन्हें लागत रहा कि ये सब पगलान हैं, ये समझ पे नहीं करते कि अंग्रेज की कितनी ताकत बा, लेकिन ये कुछ बोले नहीं। और इन्हें लागत रहा कि अगर बोलब तो सब यह समझी कि हम अंग्रेजन के नौकरी करी थी, यही हमारे अंग्रेजन से मिला है, तो यहू हमारे चुपान रहे। गांव पहुंच गए, कुछ दिन हुआ रहे, और एक 10 दिन न बीता हुई, 10 मई का मेरठ में विद्रोह हो गए, सिपाही विद्रोह के दिन। असल में 9 तारीख का एक जगह वह सब कारतूस जोन सुअर और गाय के चर्बी वाला जोन कही जात रहा, उसका इस्तेमाल करे से मना किन, उनके कोर्ट मार्शल भय और सबका जेल भेज दिन गए, पूरी रेजिमेंटिए का। तो वो 9 तारीख का भय और 10 का सवेरे सिपाही विद्रोह के दिन, और वहीं से चली पड़े और आई के बहादुर शाह जफर की यहाँ दिल्ली में कहें कि तू ही अब हमार बादशाह हो। ई कुल हो गए। ई सीताराम का पता चला अपने गांव में, वो वहीं रहे। अब वो ज़्यादा अलर्ट हो गए, उन्हें लागत रहा कि अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो लखनऊ पे असर पड़ी, हर जगह असर पड़ी। तो वह अपन चुपाई मार के बैठा रहे। एक दिन देखें कि 10, 12, 15 जने आए और वह कहें कि तू जो है तोरे ऊपर हम नज़र रखत हई कि काहे कि तू अंग्रेजन का जाय के खबर बतावत हो। वह विद्रोहियन के दोस्त रहे, विद्रोही तो खुद न रहा हुई हैं, लेकिन विद्रोहियन के दोस्त रहे। तो उनसे कहें कि हम तोरे ऊपर अब नज़र रखी जाए। सीताराम का ही पहलवा ऐसे लागत रहा कि उनके ऊपर नज़र रखी जा रही, काहे कि उनके घरे के आगे पीछे 2-4 मनई झुट्ठो मर्डर आवा करें ऐसे। तो उन्हें लगे कि यस मनई जेका हम कबो आउबे नहीं करते रहा यार, वो काहे आवत। एक दिन ये सीताराम का लाग कि इन्हें समझावे चाहिए कि अंग्रेज से लड़ाई के ख्याल अपने मन से निकाल दें। तो सीताराम समझाइन तो उन्होंने कहें कि देखो बकवास तो हमसे करो, और अगर तू ज़्यादा बोलबो तो गोली मार दे। तो तू अगर जीव बचावे चाहत हो तो चुपचाप हमारे साथे चलो। तो उन्हें लाग सीताराम का कि पता नहीं कहाँ लेके जाए यहाँ है, काव करे चाहत हैं। उन्होंने नए बेड़ी पहनाइन गोड़े में, हाथ में लोहे की जंजीर बांधिन, पीठी बांधिन, और इन्हें साथे लेके निकले और राही भर इन्हें धमकावत जाएं कि तुम्हें अब बचे की उम्मीद ना है, बहुत कैलियो तो अंग्रेजन के गुलामी। तो सीताराम चुपे रहे, कुछ काव करते। बीचे में एक जगह एक झुंड आए तो वो नहन किनारे हुई गए। उन्हें ला के कहूँ अंग्रेज ना हुए, लेकिन पता लगा वो अंग्रेज नहीं रहे, वह इन्हीं सबके साथी वाथी रहे। वो देखी नहीं, और नहूँ आई के 4 गाड़ी हमें दे के, सीताराम कहते हैं कि हमें 4 गाड़ी दे के चला गए। हम जो जंजीरी में बांधे वह लखनऊ की ओर चले, और फिर अचानक एक जगह से मुड़ी गए। तो सीताराम के लाग कि ये सब लखनऊ ना जाते हैं, ये सब कहूँ और ले जाते हैं हमें। लेकिन सीताराम बोलते कैसे, काहे कि डर रहा कि गोली मार दी। तो जब जुए चला जाई तो उसके बाद बोल के कौन फायदा। तो ये देखिन तब तक सीताराम के किस्मत कहो, 4 घोड़ा बैठा अंग्रेज वहाँ से आवत रहे, और जैसे वनहन अंग्रेजन का देखिन, उनके घोड़ा टाप सुनिन अंग्रेज देखिन, वह सब इन्हें सीताराम को छोड़ के भाग खड़ा भे। अब सीताराम बेड़ी वेड़ी में जकड़ा, तो सिर्फ अंग्रेजों का इलाज कि सीताराम कोनो दोनों ओर से तो नहीं घाल मेल करते हैं, अंग्रेजों को कुछ बतावत हैं, वह उन्होंने कुछ बतावत हैं। ये जोन डबल क्रॉस कहा थे। तो सीताराम वस काम तो नहीं करते, वह भरोसा करे तैयार ही नहीं रहे सीताराम पे। सीताराम लाख कहाँ बताइन, एक एक चीज़ पूरी बात बताइन। तो उन्होंने धीरे धीरे कह के 4-5 घंटा जिरह करे के बाद सीताराम के जंजीर खोलें और उन्हें लेके लखनऊ आए। उनके पेशी भय अजूटन के यहाँ गए। फिर वहीं से ये भय कि अब इनके बहाली कुछ दिन के लिए रोक दी जाए, काहे कि अब वहीं पूरा भरोसा सीताराम पे ना भय। सीताराम का ये बात ठीक ना लाग। जोन सिपहिए सीताराम का पकड़ के सिपाही बेस बनाई के जे आए रहे, विद्रोही रहे, लई जात रहे। तो वह कहाँ कि तुहें काहे ना दिखाए परत कि अंग्रेजन के चाल होए,
वह पूरे हिंदुस्तान का किरिस्तान बनावे चाहत। तो ये बतिया तुम्हें काहे नहीं समझ में आवत। तो वह कहिन नौ सीताराम से यहो कहिन कि तू देखो कि कितना पादरी घूमत हैं एक ठू किताब बाइबिल के लिए, और सबका बतावत हैं कि ईसा मसीह के यहाँ चलाओ, वो नहीं सब मदद करी हैं। तो ये तुम्हें कैसे नहीं दिखाई पड़े। सीताराम का कुल बात तो उन्हन के ठीक नहीं लागत रही, लेकिन सीताराम लिखिन कि हमें लाग कि हमहूँ देखें कि कम से कम यस जगह यस गांव में पादरी दिखाई पड़े लगे, वो करिया चोगा या सफ़ेद चोगा पहने, कि जहाँ हम कबो सोचन नहीं रहे, जहाँ कोनो चर्चा नहीं रहा, गिरजो नहीं रहा, कहूँ वैसे दूर दूर से कोनो मतलब नहीं रहा। और हम एक जने के लगे खड़ा हो के सुनेन सीताराम लिखत हैं, तो वो कहत रहा कि क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिस्तान बन जाओ, वही सबके कल्याण है, समाज के कल्याण है, दुनिया के कल्याण है। तो सीताराम का लाग कि पादरी इतना ज़्यादा बढ़ ही गए हैं, तो ये बतिया तो गलत नहीं है जो नैनन कहत हैं, लेकिन एक लड़ाई के दूसर तरीका हुए तो कहते ये तरीका ठीक नहीं है। तो सीताराम वह जंजीर से तो छूट ही गए, कट ही गए, पहुँच ही गए लखनऊ, रेजिडेंसियों पहुँच गए, लेकिन उन्हें अब नौकरी दे में और उनके बहाली करे में समस्या होत रही, काहे कि उन पर अंग्रेजन के विश्वास रह नहीं गए रहा। और वहाँ ये भय कि इन्हें कहा गया कि तू घुड़सवार वाले जोन दस्ता हैं वहाँ चला जाओ। अब सीताराम को घोड़े चलावे नहीं आवत रहा, तो ये कैसो भय कि अच्छा वहीं से हटाई के इन्हें कहूँ और रख दो इस जगह जहाँ कम काम करे परत हुए। तो इन्हें एक स्क्वाड बना रहा, वो गोली वोली चलावे वाला, तो वही के मुखिया बनाए दीन, कहीं तू यहीं बैठो, अब जब ज़रूरत हुई तो हार तब बतावा जाए। तो विद्रोह भय मेरठ में, और तमाम जने भाग के अवध के, चूँकि 1/3 फौज अवध के रही कंपनी के, तो अवध आए, लखनऊ आए, और वहीं से अपने अपने गांव जाते सब भाग के सिपाही। लेकिन यह लखनऊ में भय धरपकड़, और जब धरपकड़ भय तो वहाँ एक बिल्डिंग पर छापा पड़ा और 10 जने पकड़ा गए, 10 का उससे ज़्यादा। अब उनके पूछताछ भय, तो पूछताछ भाई तो उन्हें ले जाए के रेजिमेंट पूछ के उनके कोर्ट मार्शल कीन गए, और ये सजा हुई गई कि उन्हें सबका 10, 12, 15 जितना हैं सबका गोली मार दी जाए। अचानक सीताराम पाणे का काम आई गए कि काहे कि गोली मारे वाले दस्ता के जो मुखिया रहे वो नहीं रहे, हेड रहे। तो ये भाई कि अब चलो इन्हें सबका सवेरे एक दिन बाद गोली मारे खे। तो सीताराम एक रजिस्टर कागज लेके गए, और जैसन फौज में नियम है कि जेका गोली मारी जाते ओकर नाव, ओकरे बाप के नाव, गांव के नाव, और ओके जोन सिपाही नंबर है वो लिख ही दो कि हम एका ये आदमी रहा जेका मारे। तो ये अपन पूछत जात रहे। तो एक मनई से ये पूछिन कि तुम्हार दाढ़ी वाड़ी सबके बढ़ी रही, सब बगावत में भागा रहे, तो पहचान में तो क्यों आवत नहीं रहा ठीक से। ये पूछिन, एक सिपाही रहा उमा, तो उसे पूछिन तुम्हार नाव का है, तो बताई अनंती। तो सीताराम के तनी मूड़ी पर ठनका कि तो अनंती तो हमरे बेटवा के नाव हुए। लेकिन फिर इन्हें लाग कि वो तो सिंध में रहा, वो लिखे रहा चिट्ठी में कि पूरी रेजिमेंटें बीमार है, 700 जने बीमार हैं, 200-300 जने मरी गए, और हमरो चले फिरे हालत ना है, हमहूँ लागत है बच न पाई। तो सीताराम ही मान लिए रहे कि इनके बेटा हुआ अनंती सिंध में मरी गए, वो है ये ना है। और फिर इन्हें यो लाग कि वैसे कहते हैं अनंती नाव के केहू और के लड़का हुए, वो काहे हम एक शक करी कि हमारा लड़का हुए। तो फिर उसे पूछिन कि तोरे गांव के नाव, तो बताई तिलोई। तो इनके दिमाग और तनी सटका। फिर बाप के नाव पूछिन, तो वो बताई दे सीताराम। तो इन्हें लाग कि अब इनके काटो तो खून ना है, इन्हें लाग कि बताओ हमार बेटवा हमारे सामने खड़ा है, वो तो बीमारी से बच गए, लेकिन अब हम वहीं का गोली मारे खेका, यस दिन आई गए। तो ये अपन ओके नंबर उम्बर लिख के, ओकरे बाद वो नहीं नारगेट जे कैप्टन रहे वह समय, कप्तान साहब, तो उनके लगे गए और उनसे कहें कि महाराज एक विनती है आपसे कि हमें यह ड्यूटी से, गोली मारे वाली ड्यूटी से हटाई लो।
तो बहुत बिगड़ा उगड़ा इनके ऊपर कहीं की तोहार जो सहानुभूति है वो सिपाहियन विद्रोहियन के साथे है, यही मारे तू ना गोली मारे चाहते हो। तो ये रोए लगे। सीताराम रोए के फिर वो पूछिस का बात है, तो ये बताइन कि ओमा एक लड़का जोन पकड़ी गए हैं जेका गोली मारी जाए खे हमार बेटवा हुए अनंती हुए जोनो खुदो फौज में है, सिंध में पोस्टिंग रही होकर। तो नॉरगेट कुछ सोच के इन्हें ड्यूटी से हटाई दी। अब ये लौट के आए और वहीं बेली गारद के पिछवा जोन गेट रहा वही के लगे अपने टेंट में चला आए, बैठा रहे चुपचाप और गिनत रहे। और फिर एक गोली चली, फिर दुई चली, फिर 8, 9, 10, 12, 15 जितना गोली चली ये गिनती कीन। और जब आखिरी गोली चल के बंद भय तो इन्हें लाग कि वह सब लाए हैं और इनके बेटा हुआ अनंती अब दुनिया में आए हैं। तो ये दोबारा गए नॉरगेट के लगे और नॉरगेट से कहें कि देखो हमरे सब हिंदू हुई और हमें अपन जोन बेटवा के और तो हम कुछ ना माफ़ी और ना मांगे, हम तुमसे कुछ कहें ना ओकरे बारे में, लेकिन इतना कह दो कि ओकर लहसिया हमें दे दो ताकि हम ओकर ले जाई कहूँ जराई दी नदी किनारे ओकर संस्कार कह दी। तो वो दे दी परमिशन यहू के। मने वो अकेल उम्र ही रहा 14-15 में जेकर संस्कार भय, बाकी सबके लाश ले जाए नदी किनारे जंगल में फेंक दी गए, केहू ना बचा। एकरे मारे नॉरगेट के बहुत जने उनके खिलाफों लिखिन, अंग्रेजों उनके खिलाफ हो गए कि तरफदारी करत है, ये करत है, वो करत है। लेकिन नॉरगेट अपने बाती पे कायम रहे, काहे कि वह सीताराम का पसंद करते रहे। अब सीताराम के ये किस्सा उनसे न कहीं बने न ओका मन में रख पावे, फौज में रहे तो रोए न पावे। तो यक्के जगह रहत रही कि वह खंडहर एक ठू रहा, यह जोन पीछे दिखात है यही पीछे पेड़ रहा, यह मेन पहले दरवाज़ा होत रहा रेजिडेंसी मावे के, और वही सामने एक मस्जिद रही और सैयद बाबा जकरे लगे सीताराम जाके कबो को बैठत रहे। तो वह नहीं लगे जाएं और बैठा रहें, कहाँ कुछ ना, बस खाली ये कि एक सन्नाटा यस उनके चारों ओर रहा और सैयद बाबा का कहूँ से ये पता चल गया रहा कि सीताराम के साथ यश भय, तो वह नहूँ कुछ न बोले। दुई मनई एक पेड़ के नीचे घंटन बैठा रहे बिना बताए, बिना बात किए, बिना कुछ कहे। सीताराम के रेजिमेंट जगह जगह घूमत रही, कबो यहाँ जाए कबो हुआ जाए। तो नेपाल दुई दाएँ गए और जब दूसरकी नेपाल के लड़ाई भय उसके बाद ये लौट के आए तो इनका प्रमोशन हो गए और कंपनी तब तक रही, ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक रही, तो ये सूबेदार बनाए दिन गए। अब सीताराम कहते हैं कि सूबेदार बन गए तो हमें खुशी तो है, लेकिन अगर यह 20-25 साल पहले हो गए होत तो हम कुछ कह पाई। अब यह बुढ़ापा में 48 साल हमें नौकरी करत हो गए, 65 साल उम्र हुए जात भाई, अब हम सूबेदार बन के काव करब। तो ये अपन खटिया डारे कहूँ परा रहे, इन्हें क्यों कुछ कामों न कहे, जे कहे वो में कुछ करे। तो 1857 के विद्रोह के बाद जब बदल ही गए, कंपनी ख़त्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजन के राज आए गए, तो सीताराम कहते हैं कि कंपनियां वाले 1000 गुना बेहतर रहे इनसे। ये जो नया आए हैं ये एकदम लौंडा लफाड़ी, नया 20 साल 25 साल 27 साल के उम्र अंग्रेज इंग्लैंड से चला आवत हैं और कुछ के कुछ हाँके रहते हैं, न इन्हें हमार भाषा आवे, न हमार बोली समझें, न हमार बात व्यवहार जाने, इन्हें कोनो चीज़ से मतलब है नहीं। और ऊपर से गरियावत और हैं, डैम फूल ब्लडी काजनी काव बोलत हैं। तो सीताराम बहुत मत दुखी रहे और उन्हें लागत रहा कि ये अब बहुत दिन चल पाई, ये देखात ना है। वहीं में अजूटन जोन रहे सीताराम के, वह एक रिपोर्ट भेजिन कि मनई बिल्कुल बेकार काहिल, अरे मनई ऊ मनई जेका 7 अब्दाई तमगा मिला लड़ाई के, बहादुरी के, जेका इतना बहुत इनाम और मिला और वह जमाना मिलता रहा, जेका प्रमोशन कह के कंपनी वाले सूबेदार बनाए दिन, ओका अजूटन अपने रिपोर्ट में लिख दिन कि बिल्कुल बेकार, 2 कौड़ी के आदमी, एक रखे कोनो जरूरत नहीं, हटाओ इसको, कोनो नया खून लाओ। तो ये जो निज़ाम बदला माने अंग्रेजे रह गए, लेकिन अंग्रेज वो कंपनी वाले ना सीधे मालिकाना वाले, क्वीन विक्टोरिया वाले अंग्रेज जो आई गए, तो वह कहे लागे
कि पुरान जितना मनई है सबका हटाई दो, और पुराने ढंग से ई कुल हिंदुस्तान न चली पाई, वो ख़त्म हो गया। वो कंपनी के समय रहा, अब हमारा समय है, हम अपने हिसाब से चलाए। सीताराम का ये बात बहुत आखिरी, लेकिन सीताराम का आखिरी को क्या हो, यही पीछे जो तोपुआ है, जो बिल्डिंगिया है रेजिडेंसी के, यह मेन बिल्डिंग रही, वो यार वहार भागे 2-4 दिन दरखास्तों लेके आए। मन तो ना ही रहा कि नौकरी करें, 65 साल उम्र होत रही, लेकिन वो कहीं कि एक दिन कोशिश कैले में कोनो नुकसान ना है, तो किहिन, लेकिन भाई कुछ नहीं, और सीताराम रिटायर हो गए। अब वह ज़माना में जे रिटायर होता रहा, उसका पैसा वैसा तो मिलता ही रहा, पेंशन मिलता ही रही, साथे में जात के अगर तुम्हार हाकिम खुश है तो तुम्हें कुछ ज़मीनों लिख देता रहा, यह ज़मीन जे पे केहू जोतत बोत ना है, जे पे केहू कब्जा ना है, यह ज़मीन तुम्हें दे दी जाती रही। सीताराम को गर्जे नहीं रही, 400 बीघा ज़मीन उनके बाबू के रही, गंगादीन के, और उनने 400 बीघा ज़्यादा जरूरतों नहीं रही, 500 पेड़ आम के लगाए रहे, वह कुल रहा। तो सीताराम का ज़मीन के मोह ना रहा कि ज़मीन मिली कि ना मिली, बस इतना रहा कि जोन बर्दिया है लाल रंग के, और जोने में हम इतना तमगा उंगा लटकाई के घूमब, तो हमें मनई देखी। तो जब ये तिलोई पहुँचे, रिटायर हो गए, जब तिलोई पहुँचे तो बाकी कुल तो ठीक रहा, भौकाल तो उनके कपड़ा वपड़ा से महीना 2 महीना कबो एक दाएँ लाद के खड़ा हुए तो मनई आवे देखे उनने। उनके असल भौकाल रहा कि वह सवेरे संझा एक ठू पेड़ रहा नीमी के, वही नीचे बैठ के किस्सा सुनावे फौज के, और वहाँ का लड़का का बूढ़ऊ का मेहरारू सब आवे, और केहू जे सुने सीताराम के किस्सा वो का लगे कि ये आधा तो झूठे बोलत हुई हैं, लेकिन वह रहे किस्सा पाड़े, तो उनके बातें पर भरोसा होत रहा। और जब बाद में बहुत जने हेर हार के इतिहास ओके बतावे कोशिश की, तो पता लग कि सीताराम जो बतावत रहे वो झूठ नहीं रहा, वहाँ बहुत हिस्सा सही रहा। कुछ जगह वो जरूर गड़बड़ान हुई है, काहे कि सीताराम कोनो डायरी तो लिखत नहीं रहे कि हम यह गए फिर यह गए, तो हो सकता है लुधियाना से शाहजहाँपुर जाए में रास्ता कुछ और रहा हो, कुछ और लिख दिए हुए, लेकिन बतिया गलत नहीं लिखी। सीताराम रिटायर भये तो वह समय उनका कुल तनख्वाह, और वह ईमानदारी लिखें 67 रुपया 70 से 3 कम, यह महीना के उनके तनख्वाह रही। वो में बचत खाना पीना मिलिन जात रहा, तो बचत ही रही, 67 रुपया खर्चों करे हिसाब ना होत रहा। जो ड्रेस व्रेस उनके सबके रही, वह कुल मिलते रही कंपनी की ओर से। यही मारे सीताराम बार बार कहें कि कंपनियां वाले मनई यस रहे, यह सब जो नया राज आए है वो मशीन यस है, तो जोन अंतर है वो मनई और मशीन का है। सीताराम कंपनी का समझत रहे कि वो बेहतर काम करत रही, हालांकि कंपनी जितना अत्याचार किस हिंदुअन पे, देशन पे, मुल्कन पे, वो पूरे जोन और इतिहास है उसे कहूँ ओके कोनो तुलना नहीं की जा सकर। वो भयानक अत्याचारी रहे, वो बदला लेत रहे, जे उनके बात न सुने उसका तबाह कर देते रहे, बर्बाद कर देते रहे, और का हिंदू का मुसलमान सबके पीछे पड़ा रहे। उनके सिर्फ यक्के रहा कि पैसा कमाओ। जो नया आए हुकूमत, वो मशीन वाली जे का सीताराम कहते हैं, तो का पैसा के साथ इज्जत और ओके एरिया बढ़ जाए और ओके नाव हुए, तो वो ओकरे कंसर्न में आई गए, खाली पैसे कमाव ले ना रह गए। तो चाहे कोयला बेच के होत हुए, चाहे अफीम बेच के होत हुए, जैसे कंपनी तो अपन काम चलाए ली, लेकिन जब ये आए और पैसा पे तनी जोर कम भय, तो हालत ये भय कि इनके लगे तनख्वाह देख पैसों नहीं होत रहा, कई नहीं, यस हालत हो गई रही इनके जो ट्रेजरी रही कि उमा पैसा नहीं रहा। सीताराम रिटायर हो गए, सीताराम पांडे अपने गांव चला गए, तिलोई खेती बाड़ी करे लगे। उनके लड़का, छोट लड़का उनके साथे रहत रहा। बिटिया बड़ी हो गई रही, उनके ब्याह हो गया, वह ना रही, चली गई रही अपने घरे, खुश रही। लेकिन सीताराम का ये बतिया कबो समझ में ना आया है कि सिपाही विद्रोह काहे की। तो वह अपने हिसाब से एक दिन बैठे और कहीं लाओ एक चिट्ठी लिखी, कहे कि हम एक ठीक से बताए ना पावत ही, तो एक चिट्ठी लिख के नारगेट का जोन मेजर रहा वह समय ओका भेज दी
कि हम काव सोचित है 1857 के बारे में, बाकी जे का जोन मन होए तोन कहा करे। तो कहिन कि देखो दुई चीज भाई, एक तो ये कि अंग्रेजी डंडा से हिंदुस्तानी का हाँके कोशिश करता रहा, ये बिल्कुल गलत। काहे कि अंग्रेजन के जो नियम कानून है वो अंग्रेजन ताई ठीक हो सकत, लेकिन हिंदुस्तान पे ओका थोपा ना जा सकत, वह में ना चल सकत। सीताराम वही चिट्ठियाँ मांगे लिखिन कि हम ये मानित है कि सजा वही जुर्म के होए चाहिए जोन जुर्म वह भाषा में लिखा होए, जोने भाषा बोले वाला वो मनई होए। अगर जुर्म कोनो भाषा में ना लिखा जा सकत तो ओकर सजा बिल्कुल नहीं हो सकत, उन दीने नहीं जाए चाहिए, कोनो हिसाबे नहीं होकर। ये तो एक बात। और वही चिट्ठिया में वो यहो लिखिन कि हमें लागत है कि जोन सिपाही रहे वह कुछ दिन में उनके होइगे ताकत के नशा, वह इतना बड़ा हो गए या इतना बड़ा अपने आप का समझे लगे कि अपने अफसरों की बात न सुने। और के कारण सीताराम बताइन कि हम पहले में कह चुका है कि जोन कंपनी रही ओके अफसर दूसरी मेयर के रहे, जोन बाद के हुकूमत आए उनके अफसर के सोच बिल्कुल अलग रही। तो अफसरन के सोच के वजह से सिपाहियन के अपन एक नशा ऐसा हो गया रहा कि हम ही असली बंदूक हमरे, ताकत हमरे, हम जोन चाहब कही दे। तो यह एक कारण रहा। कई सब के बहुत बहुत कारण बताइस, लेकिन एक कारण यह जोन सीताराम अपनी चिट्ठी में लिखिन और ये लिखिन, वह नारगेट का चिट्ठी जब भिजवाइन तो कहिन कि देखो हमें कोनो तकलीफ ना है, पेंशन मिलता है बा सूबेदार के, दुनिया भर जोन और चीज़ हुए के रही, जोन सुविधा है उकुल हमरे हइये है, पहलों रही, जब बाबा रहे हमरे तबो हमार गांव में इज्जत रही, घर के हमरे इज्जत रही, मनइन के इज्जत रही, अब यूँ है। ठकुराइन जोन पहली बीवी रही वो मरिन गए रही, और अम्मा बाबू इनके रहबे नाई की है तो वो नहू मरी गए रही। और जोन ठकुराइन रही वह बुंदेलखंड से चली और पहुँची ना पाई तिलोई, वो नहू मरी गई। तो कुल मिलाई के यह 3 लड़के और मतलब 2 लड़की है जिनके ब्याह होगी और 1 लड़का, यह और सीताराम। वो कहते हैं कि अब हमार दुनिया बहुत छोट हो गए, हम काबुल में रहन, कंधार में रहन, गजनी में रहन, हम रानीगंज झरिया गए, हम कलकत्ता गए, हम अजमेर गए, जयपुर गए, लुधियाना गए, पंजाब गए, फिरोजपुर गए। कहते हैं हमें एको चीज़ अब उसे मतलब नहीं है, हमरे दिमाग में सिर्फ 2 जगह बची है। एक वो जगह जहाँ हम पैदा भयन तिलोई, दूसर वो जगह जहाँ हम फौज में नौकरी पायन आगरा, और तीसर वो जगह जहाँ हमार मेहरारू ठकुराइन भेटानी वो गांव अहिनपुरा, और ओकरे अलावा चौथा फिर लखनऊ रेजिडेंसी जहाँ हमरे बेटवा अनंती के जीव गए। सीताराम यह लिखिन कि केहू के लड़का बिगड़ जाए, बागी हो जाए तो मनइयों का माई बाप घर से ना निकाल देते। तो अगर सिपाही बागी होए गए रहे, विद्रोह कई दिए रहे, तो उनसे बैठ के बतिया चाहत रहा। यस कोनो चीज़ ना होत अगर तू एकर माने जोन कंपनी रही वह लोगन से झूठ बोलिस कि जोन ये उनके फौज है उनके परिवार हो। अगर परिवार होत तो विद्रोही सिपाहियन से वह बात करते, उन्हें गोली मारे अपना उतरिए होते और विद्रोही सिपाहियों हो सकते ये बात समझ ही जाते। सीताराम वो चिट्ठी के अंत में ये लिखिन कि देखो हमें जोन समझ में आए वो हम लिखी दिहन, और हम अवधि में लिखन, हम जानी थे कि आप अवधि पढ़ ले, वो नारगेट का लिखत रहे। और अगर हम जोन सही लिखे हुई ठीक लाग हुए तो हमें बताई दियो, और अगर गलत लिखे हुई कोनो चीज़ यस लागत हुए तो है कि हम ठीक ना कहन तो ओकरे ताई हम माफ़ी मांगी थे, ऐसे ज़्यादा हमें कुछ कहे की जरूरत है ये नहीं। सीताराम के कुल कहानी यस लागत है जिसे मैंने सनीमा देखत हुए, और उनके जिंदगी ऐसे रही। मैंने उमा इतना कुछ होत रहा, इतना कुछ भय कि जोन अगर सीताराम न होते तो बहुत जने पता ही न चलत कि काव काव वह समय हिंदुस्तान में होत रहा और गांव जवार के कौन हाल रहा,
अब जोन अंग्रेजन के फौज रही ईस्ट इंडिया कंपनी के ओकर का हाल रहा, और जोन 1857 के विद्रोह के बाद जोन हाल भय कि जोन अंग्रेज आई गए सीधे हुकूमत करे ताई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गए, तो ओके का हाल रहा। सीताराम कुल लिखिन और जोकरे अंत में वो एक चिट्ठी लिख दीन जेम्स नारगेट का, जोन उनके मेजर रहा वह समय लखनऊ में, और वो अवधि बोलत रहा, अवधि पढ़त रहा। तो ओका सीताराम लिखिन ये पूरी बात। सीताराम के कहानी तिलोई लौट जाए के बाद रिटायर हो गए, लौट जाए के बाद ख़त्म हो गए, और कुछ साल बाद रिटायरमेंट के वो मरी हो गए। तो ओकरे बाद ओमा कुछ और जोड़े घटावे के रहिन नहीं गए रहा। तो यह रही सीताराम पांडे के कुल कहानी। कैसा लगा आपका? लिखियो, काहे कि आपके प्रतिक्रिया से हमें जोन अगला काम करब ओमा मदद मिली। तो एकरे साथे दूसरे पार्ट के साथे अंतिम भाग के साथे राम राम।